हो गया। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ अग्रवाल बेसिकली यूके का रहने वाला हूं। दोस्तों 2 है जिसमें हम आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताएंगे और इसके लिए हमारे एक जानदार शानदार पर्सनैलिटी और एक जानदार शानदार इंसान जिसको मैं पिछले सेशन में भी आपको मिला चुका हूं और एक कहने का मतलब यंगेस्ट डॉक्टर हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त शानदार इन्फॉर्मेशन दी पिछली बार कि लोगों की हम रिक्वेस्ट पे मैं उनको दोबारा लाया हूं और मिलते हैं मिस्टर शुभम अग्रवाल जी से। हेलो हेलो शुभम जी। तो आज का जो हमारा सेशन है, जैसे कि सौरभ अग्रवाल जी बताया कि लास्ट टाइम हम जब आए थे तो हमने कुछ बड़े टॉपिक्स लिए थे, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ और कुछ स्किन डिजीज़ के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में। तो जो हार्ट अटैक जैसी बीमारी अभी है वो भी ली थी हमने। तो इसमें क्या है कि आज हम जो सेशन ले रहे हैं, कुछ जो व्यूअर्स थे उनका क्वेश्चन हम बार लास्ट टाइम आए थे और हम उसका आंसर नहीं दे पाए उस समय, क्योंकि समय कम था, समय ज़्यादा भी हो गया। आज जो हम सेशन लेंगे उसमें हम उन क्वेश्चन का आंसर देंगे और कुछ क्वेश्चन जो अभी सौरभ अग्रवाल जी हमसे करेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप घर पे सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जो गाइडलाइंस हमारी सरकार द्वारा दी जा रही है आपको उसको फॉलो करिए। तो आज का सेशन सौरभ अग्रवाल जी से पूछेंगे। शुभम जी आपसे सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने आप डायबिटीज़ और कैंसर और हमने हार्ट अटैक का पूरा कवर किया था और कुछ क्वेश्चन उसके बचे थे। वो क्वेश्चन हम लोग सब लास्ट के सेशंस में लेंगे और आप हमारे फेसबुक पे डाल सकते हैं क्वेश्चंस और जैसे ही हम आपको बोलेंगे उसके बाद आप डालिएगा, क्योंकि अभी हम रीड नहीं कर पाएंगे उसको। तो अभी पहले हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कि किडनी और लीवर के लिए ये अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर कैसे हेल्पफुल है। और आपको देखा होगा किडनी में डायलिसिस होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके बिहाफ पे आप हमें ये बताइए सर कि कैसे अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर इतना ज़्यादा हेल्पफुल है और कैसे इस सारी बीमारियों को जो किडनी से रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है, उसको सही कर सकता है। सबसे पहले जो किडनी के जो पेशेंट्स हैं हमारे पास इंडिया में, और लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस पर ईयर किडनी के आते हैं और जिसमें स्टोन्स, नेफ्रोसिस, उसके इन्फेक्शंस और जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है या किडनी जिसकी एक ख़राब हो गई है, एक किडनी पे वो अभी जीवित है, किसकी दोनों ख़राब हो गई हैं, तो डायलिसिस प्रोसेस पे है। तो एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर इसमें क्या कर सकता है? सबसे अच्छी जो इसमें खोज हुई है, रिसेंटली हुई है, उसमें उन्होंने ये बताया था कि एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बताया कि टॉक्सिन फ्री आपकी बॉडी को करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन जो उसका मेन काम था एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर में बढ़ाना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अच्छा करना। तो आप ये समझ सकते हैं कि किडनी स्टोन का बनना क्या रीज़न होता है कि आप जो इनटेक करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, अगर उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और एसिडिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ रही है और उसका जो एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए शरीर में, वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। किडनी में जो फंक्शनिंग होती है, उसकी जो फिल्ट्रेशन है ब्लड का, उसमें अगर ब्लड ज़्यादा टॉक्सिक होगा तो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे। और अगर जैसे हम यूरिन का प्योरिफिकेशन होता है उसमें, तो उसमें जब टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, हमारे शरीर में तो यूरिन में भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी। तो जो किडनी स्टोन्स बनते हैं उसका रीज़न यही होता है कि जब कैल्शियम फॉस्फेट्स के जो पार्टिकल्स हैं या जो टॉक्सिसिटी के केमिकल्स जो हमारी बॉडी में है, अगर वो कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं, चिपक जाते हैं और स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं और हमारे किडनी के जो सर्टेन पार्ट्स में वो फंस जाते हैं और वो पेन क्रिएट करते हैं, वो स्टोन्स के रहते हैं ना। तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सबसे पहले जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको शरीर को बाहर निकालना है, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम बताया था अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर किस तरीके से निकालता है। दूसरा, जब इन्फेक्शन बनने लग जाता है, इन्फेक्शन का कारण क्या है? जैसे कि आपने सुना होगा कि किडनी में सिस्ट बन जाते हैं, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, सिस्टिक इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करें? हम जो मेडिकेशन हम मार्केट से लेते हैं या आपको जो डायग्नोसिस आप डॉक्टर से कराते हैं, तो वो सबसे पहले उनको इनहिबिट करने के लिए वो मेडिकेशन देते हैं, लेकिन उसको पहले से ही अगर आपके पास ये कंडीशन अवेलेबल है अभी कि आप अभी इससे ग्रसित हैं और आपका अभी इलाज चल रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आयोनाइज्ड वाटर इसमें क्या करेगा, जो आपकी मेडिकेशन है उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन कराएगा,
एब्जॉर्प्शन कराने से जो उस पे जाके वो मेडिसिन काम कर रही है, जी। उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। समझ रहे बात? एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो अच्छे से काम करेगी। दूसरा, जिनको अभी तक ये कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, ये अच्छी बात है, तो आप इससे बचाव कर सकते हैं इस पानी द्वारा। एसिडिटी आपकी बॉडी को कम कर रहा है, एसिडिक जो नेचर आपकी बॉडी का वो कम कर रहा है। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था 3 जो बॉडी की सर्टेन एरियाज है जहाँ पे एसिडिटी ज़रूरी है, वो है आपका स्टोमक, आपकी स्किन और आपका जो पर्सपायरेशन, हम जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो भी एसिडिक होती है। तो इसके अलावा जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे एल्कलाइनिटी होना ज़रूरी है। और जैसे कि आपका ब्लड है उसमें pH 7.2 मैंने बताया था। इवन आपके जो यूरिन से रिलेटेड केसेस आते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लड इन्फेक्शन हो गया, रेथराइटिस हो गया, तो इस टाइप की जो कंडीशंस आ रही हैं वो किडनी से जब वो ब्लड प्योरीफाई होगा या यूरिन जब प्योरीफाई होगा तो जब वो उसमें जाएगा, तो अगर उसमें एसिडिटी कम होगी, उसमें टॉक्सिसिटी कम होगी, तो इस टाइप से जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे हम बचा सकते हैं। तो किडनी का आपने जो पूछा, मैंने उसमें ये जवाब दिया कि स्टोन्स में बहुत अच्छा है, आपके इन्फेक्शन से बचा रहा है। और तीसरा डायलिसिस की बात जो हम करेंगे, तो किडनी का मतलब जैसे आपने रोल बताया कि स्टोन्स मतलब हमारा प्यूरिफिकेशन में काम करता है, और तो कहने का मतलब जैसे कुछ लोगों का किडनी खराब हो जाती है और वो एक किडनी पे मतलब रह जाते हैं, या फिर एक किडनी 70 to 80% खराब हो जाती है, तो उस केस में क्या ये पानी हेल्पफुल है? जी मैं वही कह रहा हूँ कि जब एक किडनी पे आप जिंदा हैं और किसी किसी की दोनों ही चली जाती है, तो उसमें क्या है, ये पानी हेल्प कर रहा है। एक तो डायलिसिस प्रोसेस तो कराना होता है, देखिए वो ज़रूरी है। और आपका जो पानी काम करता है कि आपकी जो एसिडिटी है ना बॉडी में, जो टॉक्सिसिटी है किडनी को, अगर आप एक किडनी पे हैं, अगर जब आपकी 2 किडनी होती हैं तो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। जब 2 किडनी होगी तो वो डबल काम करेंगी। जब आप सिंगल किडनी पे होंगे तो आपका जो प्रेशर पड़ेगा उस किडनी पे, क्योंकि उसको प्योरिफिकेशन करना ही करना है। समझे ना बात को? आपको 5 लीटर ऑफ ब्लड है तो उसको प्योरीफाई करना ही करना है। उसमें जो टॉक्सिसिटी है उसको प्योरीफाई करना ही करना है, उसको यूरिन को निकालना ही निकालना है। तो ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि जब एसिडिटी, जो एसिडिक मटेरियल है वो खींच लेता है आयनाइज वाटर ब्लड से और आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर रहा है उसको, तो किडनी पे प्रेशर कम होगा। और जो ये पानी है, इसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इतने माइन्यूट मॉलिक्यूल्स हैं इसमें कि आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देते हैं। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी, बहुत ही मतलब छोटी जानकारी तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन ये बहुत माइन्यूट चीज़ है समझने के लिए कि इतना पतला पानी है और इतना अच्छा पानी है, डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला पानी है कि इवन जो बड़े बड़े आपके आयुर्वेदाचार्य भी हैं, और जो आपने मैंने लास्ट टाइम बताया था रविशंकर जी भी हैं, और आपके सदगुरु जी भी हैं, ये भी कहते हैं कि आपको एल्कलाइन फूड्स लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? आपके एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेगा। जी जी। एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हम ज़्यादा खाते हैं, अगर हम उसको कच्चा खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो एंटीऑक्सीडेंट जितना बॉडी में बढ़ रहा है उतना आपका प्योरिफिकेशन अच्छा होगा। तो आपको डायलिसिस की जो टाइम होता है, जैसे कि अगर आप 3 महीने में डायलिसिस कराते हैं या 6 में कराते हैं, तो उसका जो टाइम होगा वो बढ़ सकता है। ठीक है, अगर आप एक किडनी पे है तो आपकी किडनी प्रेशर कम पड़ेगा, तो उसका अब ये है कि आपके सर्वाइवल जो चांसेस रहते हैं, आप आदमी एक किडनी पे सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जब आपकी बॉडी इतना प्योरीफाई रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, इम्यूनिटी बूस्टर का ये काम करता है, जब वो बॉडी आपकी इम्यून रहेगी हर चीज़ से, बीमारियों से आप बचे रहेंगे, तो आपकी एक किडनी में सर्वाइवल कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत अच्छी बात होगी कि आप जी, इतने जी। पावरफुल रहेंगे और हमेशा बीमारी से बचे रहेंगे। ऐसे लीवर का क्या रोल है सर? लीवर भी जैसे हमारे लीवर का शरीर में क्या रोल है, और सबसे अच्छी बात क्या मतलब ये पानी कैसे उसको प्रिवेंट करता है, उसकी लाइफ को बढ़ाता है, क्योंकि लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपना व्यू बताइए सर। देखिए, लीवर आपको पता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है, और सबसे ज़्यादा जो मैं इसमें इम्पोर्टेंस दूंगा लीवर को, क्यों? क्योंकि आप जो खाएंगे उसका डाइजेशन, बेसिकली जितने भी एंजाइम्स हैं और बॉडी की जो मेटाबॉलिक थोड़ी बहुत जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो लीवर उसमें बहुत ज़्यादा रोल करता है, इम्पोर्टेंट। तो आपको क्या करना है, देखो लीवर सिरोसिस आपने सुना होगा, जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, उनके लीवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इवन लीवर को काटना पड़ता है, 70 to 80% लीवर तक हम निकाल सकते हैं। देखो, उसको रीजनरेशन प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन जब आपका लीवर स्वेलिंग में आ जाता है, ठीक है, और जिसके आप दवाइयाँ भी खाते हैं, L52 आदि मेडिसिन आती हैं इस टाइप से, तो लीवर के लिए क्या काम कर रहा है? आपके सबसे पहले जब आपको हाइड्रेटेड रखेगा लीवर को, क्योंकि आपको पता है कि लीवर
किडनी, ये जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं इसमें लगभग 60 to 70% वाटर होता है। ये बात आपको हाँ। सबको पता होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ मैं भी। जी। तो जब इनमें वाटर है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वाटर को, आपको लीवर को हाइड्रेटेड रखना है। तो हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बीमारियां हैं, मैं आपको बताऊं कि डिहाइड्रेशन, आपको ऐसा लगता होगा डिहाइड्रेशन का मतलब वही है कि जब हमको डिहाइड्रेशन, लू लग जाती है तो वो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी का लॉस हो जाता है। सिर्फ वो नहीं होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब ये भी है कि आपके जो सेल्स है उनको प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा, आपके ऑर्गन्स है उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, क्योंकि सेल्स हर जगह है, इवन ऑर्गन्स भी सेल्स से बने हैं। तो लीवर सिरोसिस की बात मैंने की, लीवर की इन्फेक्शंस की मैंने बात की, और लीवर में जो स्वेलिंग आती है वो भी सब उसमें ही आता है, इन्फेक्शंस में। तो इसमें क्या रोल है कि जब हम पानी लेंगे वो आयनाइज्ड वाटर है, ORP उसका नेगेटिव है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छा कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स है, सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट इस पानी में मिलते हैं। इवन आपके लास्ट टाइम शायद कुछ वीडियोस पहले जो सौरभ जी अपनी बनाई है उन्होंने बताया था कि एक इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा है इस आयनाइज्ड वाटर की, बहुत ज़्यादा है। शायद उन्होंने 700 के आसपास -600 ORP, और इन्होंने कुछ कंपैरिजन बताए थे फ्रूट्स के से, कितने थे तो फ्रूट्स के कंपैरिजन थे। जैसे लाइम वाटर है वो -50 to 100 के आसपास देता है। जी जी जी। आपका जैसे और भी है, मतलब ये मतलब 600-700 के आसपास कोई नहीं, सब -100 के आसपास ही है। जी तो कहने का मतलब ये है कि ये पानी एक अमृत है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा ORP होगा, इतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स में जो जितनी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी तो वो डिफ्यूज हो जाएगा, और डेफिनेट सी बात है कि सारा डिटॉक्सिफाई कर देगा हमारी बॉडी को। तो जैसे इन्होंने बताया था लास्ट टाइम, वही चीज़ है कि आपके लीवर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जो लीवर सेल्स डैमेज हो जाती हैं उसको जो रिपेयर होता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि ORP माइनस है, और डिटॉक्सीफाई जैसे कर दिया ऐसे बॉडी को, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया तो आपके लीवर को कम काम करना पड़ता है उसकी टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए। आप समझ रहे हैं ना बात, जैसे कि आपका किडनी प्योरिफिकेशन कर रहा है, ऐसे लीवर से भी जब ब्लड पास होता है तो उसमें भी टॉक्सिक केमिकल जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो प्योरिफिकेशन अच्छा हो रहा है तो आपका जो सिरोसिस की प्रॉब्लम थी या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी वो कम होने लगेगी, ठीक है। आपके जितने भी इन्फेक्शंस हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो ये एसिडिटी के कारण है, एसिडिक नेचर जब उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये चीज़ समझने की बात है इसमें। जैसे किडनी और लीवर्स हैं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो इनमें कभी कभी जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जब ये प्रॉपर काम नहीं करते हैं, तो जैसे आपका लीवर में ट्यूमर भी होता है, किडनी में भी शायद हो जाता है, तो मतलब क्या इसको भी प्रिवेंट करता है? देखो लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर में बताया था कि कैंसर को कैसे प्रिवेंट करता है, और कैंसर बॉडी में कहीं भी हो सकता है। देखो ट्यूमर का फॉर्मेशन, कैंसर का फॉर्मेशन, तो उससे बचाव के लिए मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे तरीके बताए थे कि आप इसको पानी के किस तरीके से हेल्प करेगा। तो उसी तरीके से जो किडनी में अगर आपका ट्यूमर हो जाता है, लीवर्स में अगर आपके ट्यूमर्स होते हैं, तो ये उसी तरीके से उसका जो एसिडिटी है, एसिडिक जो नेचर है, अगर हम उसको होने ही ना दें, अगर हम सेल्स को हाइड्रेटेड रखें, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाते रहें, तो वहाँ पे जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं होगा, और जब क्रिएट ही नहीं होगा तो आप इससे हमेशा बचे ही रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हो गया है और वो मेडिकेशंस पे अभी हैं, तो उनको ये हेल्प होगी इसमें कि आप आगे जो इसका बढ़ना होता है वो रुक जाएगा। दूसरा कि जो इसकी मेडिकेशन चल रही है उससे जो एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में इस पानी द्वारा, उससे आप बचाव हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों से है कि आपको साइड इफेक्ट से भी आप बच सकते हैं। जो मेडिसिन, हर मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है, ये बात आपको डॉक्टर जब करता है प्रेस्क्राइब तो वो सोचता है कि मैं इसको इस पावर की मेडिसिन दूँ या इस पावर की मेडिसिन दूँ, या इसके साथ मुझे क्या मिला के देना है, क्या मैं इसके साथ एंटासिड दूँ या इसको गैस की बीमारी की कुछ दवाई साथ में दूँ, हर चीज़ का डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हुए सोचता है। तो जब आप डॉक्टर इतना सोचता है, क्यों? क्योंकि हर एक का साइड इफेक्ट भी आ जाता है, तो हमको पेशेंट को ठीक करना है, कम से कम साइड इफेक्ट देके। तो ये पानी है, जब उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, साइड इफेक्ट उसके जो होंगे उसको नॉर्मलाइज करेगा, तो ये पानी एक तरह से मिरेकल वाटर हम इसलिए इसको कहते हैं। जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड के जो पेशेंट्स हैं हमारे, उनके लिए कैसे हेल्पफुल है? देखिए थायराइड, आप जो केसेस आजकल आते हैं इवन बच्चों से लेकर बड़ों तक, मतलब छोटी उम्र में ही थायराइड के केसेस आ जाते हैं। और इसमें क्या है कि कुछ जेनेटिक होते हैं, जैसे कि किसी मम्मी पापा हैं, अगर
वो इस चीज़ से बीमारी से थी। मम्मी अगर जब प्रेग्नेंट थी या उस समय उनको थायराइड था तो ये बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आपको थायराइड से बचने के लिए सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको योगा मेडिटेशन ही करना चाहिए। क्योंकि थायराइड क्या है, आपको हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म 2 टाइप के होते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा क्या होता है कि हाइपो में जैसे कि जो लोग वेट गेन ज़्यादा कर लेते हैं, उनको भूख कम लगती है, कमज़ोरी रहती है, ठीक है, बॉडी पेन रहता है, हेयर लॉस हो रहा है, तो ये केसेस जो है ये हाइपोथायराइडिज्म में आते हैं। तो इसके हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम लिवोथेरेपी मेडिसिन दे देते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको इससे बचना कैसे है, सबसे पहले ये जो पानी है, मैंने आपको हमेशा से ये बताया, टॉक्सिसिटी को कम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है। जब आपका कोलोन इन्फेक्शन से आप बचेंगे, कोलोन जब आपका सही से साफ होगा, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन सही से साफ होगी, तो आपका जो थायराइड की जो समस्या है, जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, जो थायरोक्सिन का हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, वो कम होंगे। आपका जो स्ट्रेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, देखो हार्मोन इम्बैलेंसेस सिर्फ बॉडी के खाने पीने से ही नहीं, आपके मेंटल लेवल पे भी, आप जो सोचते हैं, स्ट्रेस लेवल जो आपका है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये पानी क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आपका बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन या एसिड को बचा रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मूड को जो फ्रेश ये करता है, आपकी जो ब्रेन की हाइपर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपके हार्मोन्स जब ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो उसको भी ये रोकता है, अगर कम प्रोड्यूस होते हैं तो उसको नॉर्मलाइज करता है। तो इस पानी का ये सबसे बड़ा रोल इसमें ये है कि थायराइड में एक तो ये डिहाइड्रेटेड नहीं होने देगा, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन रखेंगे, जितना ज़्यादा पानी पियेंगे, उतना थायराइड में आपको हेल्प मिलती है। दूसरा ये था हाइपोथायराइडिज्म, जिनका वेट ज़्यादा गेन हो जाता है। और जो दूसरा मैं बताऊंगा हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में, जिसमें आपका वेट लॉस होता है, थायरोक्सिन की मात्रा ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम कैसे रोकें, जैसे कि हम इसमें मेडिसिन दे देते हैं, जैसे हम पीटीओ मेडिसिन दे देते हैं या मेथिनाजोल दे देते हैं। तो इस टाइप से जो मेडिसिन दे रहे हैं इसमें, तो आपको अगर ये है तो इसमें आप इलाज कंटिन्यू रखिए, साथ में ये पानी इसको लेंगे तो ये बहुत फ़ायदा करेगा इसमें, ठीक है। आपका जो वेट गेन कराने, आपको इसमें भूख ज़्यादा लगेगी, वेट लॉस आपका है, आपको हेयर लॉस, आईसाइट की वीकनेस भी आ जाती है, बॉडी में शिवरिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इस टाइप की जो बीमारियाँ आपको इसमें हुई है, ये जो बीमारी है, जिस टाइप की जो सिम्टम आ रहे हैं, इसको कुछ हद तक जब ये टैकल करता है ये पानी, क्योंकि एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि हाँ जब थायराइड आपको होगा या थायराइड में जो पेशेंट्स हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट्स की डिमांड रहती है, उसके सेल्स को ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर चाहिए होती है। तो आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसको ही कंट्रोल या उसको टैकल में ही कर सकता है, इसलिए पानी हाँ थायराइड में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी। जैसे थायराइड में जो पेशेंट्स होते हैं, ये पानी लगभग कोई टाइम पीरियड है कि जिसमें ये रिकवर हो जा सकता है? देखिए थायराइड का डिपेंड ही करता है, पानी नॉर्मल कर देता है, कोई भी अगर डिजीज है उसको नॉर्मल कर देता है। मतलब मैं सोचता हूँ शायद ये हर एक की बॉडी पे डिपेंड है कि ये कैसे नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल हो जाएगा कितने टाइम में हो जाएगा। तो आप बताइए। इसमें ये है कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उनकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है। जी जी। उनकी जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कोई तो नहीं था कि जिसको पहले से थायराइड हो। जी जी। जब आपकी मदर को हो या फादर को हो या आपके दादा दादी को हो। जी जी। तो हम इसलिए ही पूछते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन ये आती है कि या तो ये आपके जेनेटिक है, तो उसमें ये है कि थोड़ा आपको इसमें हमेशा से बचपन से ही इसमें थोड़ा सा असर रहता है कि आपको थायराइड की होने की चांसेस रहते हैं। लेकिन जो लोग वैसे हैं जिनको अलग से, मतलब कि उनकी बैड हैबिट्स के कारण या उनकी जो लाइफ स्टाइल जो उनके डिसऑर्डर्स हैं उसके कारण जो ये हुआ है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। और दूसरा जिनको जेनेटिकली है उसमें भी उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। हाइपो में ये बढ़ाने में काम करेगा और हाइपर में ये कम करने में काम करेगा। तो ये एक तरह से बिल्कुल, इसलिए इसको हम मिरेकल वाटर बोलते हैं, ये रीज़न है। हाँ, जैसे कि सर हमने थायराइड लिया, किडनी लिया, लीवर लिया जी। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन माइंड में आया, मैं आपसे ये क्वेश्चन चाहता हूँ, किडनी, लीवर और हार्ट ये आपस में इंटरकनेक्टेड किस बेस पे है, कैसे इंटरकनेक्टेड मानते हैं? जैसे कि आप देखिए कि किडनी है, हमारी किडनी में लगभग 69% वाटर होता है, ठीक है। आपका जो ब्रेन है उसमें 83% है, आपके लीवर में 60% पानी है, और आपने हार्ट के बारे में पूछा, वो भी उसकी जो मसल्स हैं उसको भी हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है।
क्योंकि मसल उसकी थकती नहीं है, इनवॉलंटरी मसल्स रहती हैं जी हमारी। जी जी। तो उनको जब तक प्रॉपर एनर्जी प्रॉपर नहीं रहेगी, उसको हम जब तक हेल्दी नहीं रखेंगे, ठीक है, तो तब तक आपकी बीमारी रहती है। तो इसमें कनेक्शन क्या है कि लीवर का काम आपको पता है डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो जब यूरिन जैसा हमारा बन रहा है, किडनी में ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, तो हार्ट उसको पंप कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे इसलिए इंटरकनेक्टेड है, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड है, इवन ब्रेन भी इसमें आता है। जी जी। इवन इसमें हर तरह की जो छोटे से ऑर्गन्स हैं, गॉल ब्लैडर्स है, पेंक्रियाज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जी जी। तो ये भी बहुत काम आते हैं। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड ही रहते हैं। और मेन रीजन इसमें ये होता है कि इसमें जो एसिडिक इसका नेचर बढ़ जाता है। जब हमारा शरीर एसिडिक होने लग जाता है ज़्यादा, तो हमारी बॉडी को एल्कलाइन होने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ऑर्गन्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उनकी जो लाइफ है वो घटती है, उससे इम्यूनिटी भी कमजोर इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। और एजिंग जो आपकी जो एजिंग प्रोसेस है, आप प्रॉब्लम आती है उसमें, क्योंकि आप जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, जी। आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए ये सारे इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है। फिर अगली जो बीमारी है वो है माइग्रेन पैरालिसिस और मिर्गीजा दोरा। तो कहने का मतलब इस पानी से हम अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी से कैसे इन चीज़ को हम सही कर सकते हैं या इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि एपिलेप्सी में इसका क्या रोल है। देखिए, सबसे पहले ये सोचना समझना जरूरी है कि एपिलेप्सी है क्या चीज़। देखिए, मिर्गी का दौरा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन न्यूरल एक्टिविटी है, ठीक है। उसमें आपका जो ब्रेन है हाइपर एक्टिव हो जाता है। आपको उसमें क्या है कि जब आपको पड़ेगा मिर्गी का दौरा, तो उसमें आपकी जो सेंसेस हैं बॉडी की, आपकी सेंसेस अनकंट्रोल हो जाएंगे। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, अचानक सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, आपके बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जैसे कि आपका बॉडी का जो फंक्शंस होते हैं, जैसे इंटरकनेक्टेड हमारे ब्रेन होता है, हाथ से कनेक्ट है, पैर से कनेक्ट है, तो वो आउट ऑफ मतलब उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये ब्रेन न्यूरल एक्टिविटी जब होती है हाइपर एक्टिविटी में चली जाती है, तो उसे सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें हम इसका क्या रोल है, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ब्रेन है 83% वाटर से बना है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट वाटर से ही करें, जैसे कि अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर है, और कुछ लोग ऐसा है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट भी है जिसमें एपिलेप्सी के ऊपर इस पे शोध किए गए हैं, और उन्होंने कहा कि कुछ हद तक रिपोर्ट्स इसमें भी है, मतलब जो आपके लेटेस्ट हाँ, मैं कुछ रिपोर्ट्स भी लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन थे हमारे कुछ साथ के डॉक्टर्स हैं उनके, तो उसके लिए अभी मैं बताऊंगा क्या चीज़ है। तो उस जैसे कि अमेरिका जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, या अमेरिका की जो एपिलेप्सी फाउंडेशन है, तो आपने देखा होगा कि एपिलेप्सी फाउंडेशन, आप चाहे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, एपिलेप्सी फाउंडेशन जो है अमेरिका की, उसमें एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर का रोल बताया गया है। कि हमने जब ये जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स पे इनको ट्रायल दिया था, तो उनके अंदर सुधार जो हुआ कि जो उनकी हाइपर एक्टिविटी थी ब्रेन की, उसको कंट्रोल में लाया गया जी। उनको सीडेटिव्स दिए गए, उनको एंटी कॉन्वुलेंट दिए गए, उनको हर तरह की मेडिसिन ऐसी प्रोवाइड की गई। लेकिन साथ साथ एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर ने क्या किया कि मेडिसिन की टॉक्सिसिटी कम की, जो आपकी हाइपर एक्टिविटी है उसको शांत किया। दिए जाते हैं एंटी कॉन्वुलेंट्स दिए जाते हैं कि आप उसकी जो ब्रेन एक्टिविटी है हाइपर एक्टिविटी को शांत किया जाए। मिर्गी का यही रीज़न है। ऐसी एक और डिजीज़ आती है इससे रिलेटेड ही, वो पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं उसे, और इसमें भी यही है कि न्यूरल एक्टिविटी जो आपकी ब्रेन की होती है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, और सीजर्स जो बॉडी में दोबारा बनने लग जाते हैं। तो उस डिजीज़ में भी ये हम इसी तरीके से इलाज करते हैं। ये हमने जो उनको बताया मिर्गी के लिए बताया जी, मिर्गी के लिए बताया, और दूसरा पार्किंसन डिजीज़ भी है। पार्किंसन मतलब पार्किंसन डिजीज़ एक नाम है, पार्किंसन डिजीज़। तो वो किस तरीके से काम कर रही है, मतलब किस तरीके से हमारी बॉडी में होती है, तो उसका भी न्यूरल एक्टिविटीज़ है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड। हाँ, तो जब हमारा ब्रेन का 83% पानी है, तो उस पानी का अगर हम सही से ट्रीटमेंट करें, उसी चीज़ का हम ट्रीटमेंट करें, आयनाइज्ड वाटर माइनस ORP के हम अगर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इससे आपको कोई मतलब बीमारी होगी नहीं, अगर है नहीं आपको, और अगर कोई है तो वो धीरे धीरे करके आपका जी, उसमें टाइम लग सकता है। देखिए, मिर्गी का दौरा ऐसा है कि इसमें हम 2 साल तक या 3 साल तक कंटिन्यू मेडिकेशन रखते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट ठीक होता है या 60% तक उसमें अगर सुधार आता है, जी जी, ठीक है ना, तो उसमें हम एक अलग तरह के रेस्पॉन्सेज का एक हम रिजल्ट जो आते हैं हमारे SVR रेस्पॉन्सेज, हम उसमें देखते हैं कि क्या उसमें आते हैं। उसके बाद जब उसका हम पूरा टोटल एनालिसिस करते हैं, तब हम देखते हैं कि इसमें सुधार है या नहीं। लेकिन हमने ये देखा कि 80% जो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जो 20% बच जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं।
और इसका कोई परमानेंट हम इलाज नहीं कर सकते, लेकिन इसका भी कोई परमानेंट अगर ये पानी है, क्योंकि ये मिर्गी की जो ब्रेन्स है वो नर्व्स के कारण ही है, जो ब्रेन में अंदर, क्योंकि ब्रेन हमारा मेन है जी। हाँ। तो ये पानी उसमें जाकर जब हार्मोनल्स को सही करता है और उसके ब्लॉकेज को जब सही करता है, डेफिनेटली बात कि इन बीमारियों में ये फायदेमंद तो हुआ ही। बहुत सही है। और मैं तो ब्रेन के लिए जो ज़्यादातर बीमारियाँ उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि किडनी, ब्रेन या थायराइड जैसी बीमारी में तो ये पानी बहुत हेल्पफुल रहता है। हाँ, अमृत कहने का मतलब। जी। हाँ, अभी हम पैरालिसिस और माइग्रेन के बारे में थोड़ा सा अपना व्यू बताइए। देखिए पैरालिसिस क्या चीज़ है आपको ये समझनी पड़ेगी। पैरालिसिस का मतलब जब आपका जो ऑर्गन्स है, ठीक है, वो ब्रेन से कनेक्टेड है, जब उसका कंट्रोल जब हम नहीं रख पाते हैं, वो किस कारण से, जैसे कि स्ट्रोक पड़ गया या आपका ब्रेन इंजरी हो गई किसी कारण से, तो इस टाइप से जब कोई स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन इंजरी हो गई या आपको कोई चोट ऐसी लगी है जिस पे दिमाग पर असर पहुंचा है, तो उससे आपका पैरालिसिस हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि वन साइड किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी के हाथ में हो जाता है, एक साइड पूरा गया तो हाथ पैर काम नहीं कर रहा, एक साइड काम कर रहा है, मुंह टेढ़ा हो गया। इस टाइप से जो पैरालिसिस होती है बहुत छोटी सी है बात है कि आजकल लोगों को हो जाती है, ठीक है ना। तो कुछ इसमें क्या आते हैं कि मैंने देखा कि साइड इफेक्ट्स भी है। अगर कोई बीपी की मेडिसिन ले रहा है या किसी उसको शुगर की बीमारी है, तो शुगर के लिए वो ग्लूकोफेज मेडिसिन ले रहे हैं या DPP-4 इनहिबिटर्स ले रहे हैं। तो इस टाइप की जो मेडिसिन को ले रहे हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स के कारण भी ये बीमारी आ रही है। अच्छा, साइड मतलब इनके साइड जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट से पैरालिसिस हो सकता देखो है। हर बीमारी का एक साइड, मतलब हर मेडिसिन का जो हम लेते हैं उसका साइड इफेक्ट आता है बॉडी में। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, कितनी इम्यूनिटी है, कितना स्ट्रांग है। उसका जो साइड इफेक्ट है। या हम क्या करते हैं जब हम मेडिसिन देते हैं किसी को, तो मेडिसिन काम कैसे करती है आपको ये भी जानना जरूरी है कि मेडिसिन हम जब देते हैं तो मेडिसिन का हम एक ये रखते हैं कि उसको हम कोट करें, या उसको कैप्सूल बना के दें, या उसको हम खाली गोली के रूप में दें, क्योंकि जब वो अंदर जाएगा तो उसका टाइम होता है कि वो कितनी जल्दी वो काम करेगी, रिएक्ट करेगी, कितनी जल्दी काम करेगी, कितनी जल्दी उस ऑर्गन पे जाएगी। उसके बाद जब वो ऑर्गन पे जाके वो अपना काम करती है, उसको निकालना भी शरीर से जरूरी है, ठीक है। उसके जो टॉक्सिन्स बनते हैं उसको शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जो मेडिसिन देते हैं उसका टॉक्सिन अगर ब्लड में ही रह जाए, आपको ये पता होगा कि जब हम मेडिसिन देते हैं तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप मेडिसिन के टाइम पे आप पानी कम पीजिए, लेकिन आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। आप कुछ समय कम पीजिए कि आप जिससे आपकी मेडिसिन जल्दी काम करे, लेकिन एक चीज़ ये है कि आप कुछ समय बाद उसको पानी आप जितना ज़्यादा इंटेक लेंगे तो आपका यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा उसमें वो टॉक्सिक केमिकल निकल जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं इंडिया में, पानी कम पीते हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, उनको इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, उनको लीवर की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग यहाँ डिसिप्लिन नहीं है इंडिया में। जी। तो इस तरह से इतनी बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसी तरह से आपने मुझसे जो पैरालिसिस के बारे में पूछा, ये बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा काम करता है पैरालिसिस में, क्योंकि ये ब्रेन की एक्टिविटीज़ को और इसको नॉर्मलाइज करता है, उसकी सेल्स को बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट जितनी ज़्यादा इसमें देंगे हम, हाइड्रेटेड रखेंगे बॉडी को, उस तरीके से इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है मेडिकेशन के साथ। माइग्रेन भी सेम ही है लगभग। हाँ, माइग्रेन में भी यही है कि उसमें जो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है उसका रीज़न अलग है कि अगर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है या आप खाते सीधे टाइम पे नहीं है या सोते टाइम पे नहीं है, प्रॉपर रूटीन नहीं है। हाँ, और इसमें ओवर थिंकिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल आता है, क्योंकि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, माइग्रेन की बीमारी ऐसा ही नहीं है कि मेल और फीमेल, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो मेल्स में ज़्यादा है, कुछ फीमेल्स में ज़्यादा है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में अटैक कर रही है। जी। और ये बीमारी ऐसे नहीं है कि आपको जेनेटिकली हो गई या आपके मतलब कोई ऐसा किसी से छूने से हो गई, इस टाइप की नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। अगर आप टेंशन फ्री लाइफ जिए और हेल्दी आप खाना खाएं, हेल्दी फूड लें, एल्कलाइन फूड्स लें, एल्कलाइन वाटर लें, एल्कलाइन आयनाइज वाटर मैं कहूँगा, एल्कलाइन वाटर नहीं, आयनाइज वाटर लें, और जैसे कि आप योगा मेडिटेशन करें, तो ये बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। माइग्रेन ऐसी बीमारी है कि आपको मेडिसिन की इसमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं। जी। ठीक है ना। और इसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होना, फेस में दर्द होना, नेक में दर्द होना, और बॉडी में पिंचेस होना शुरू हो जाता है, नेक के पिंचेस आते हैं। तो इस टाइप से जब पेन होना शुरू हो जाता है तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स हैं। जी। ठीक है, तो इस चीज़ से बचा जा सकता है इस पानी के द्वारा। जी। हमारा टॉपिक है ब्रेन फॉर आर्थराइटिस के लिए कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स है वो कहते हैं कि ब्रेन एक ऐसा सर्किट है जिसका इलाज हर कोई नहीं कर सकता, और अगर इलाज करने की कोशिश भी करते हैं तो कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है या काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, और
दूसरा आर्थराइटिस, पहले आप ब्रेन के बारे में बताइए, तो ये कैसे हेल्पफुल है? जैसे मैंने अभी बताया था कि ब्रेन 83% वाटर से बना हुआ है, और उसकी सेल्स को हाइड्रेटेड रखना और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, ऑक्सीजन की डिमांड जो ब्रेन को होती है, अगर ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी तो ब्रेन डेड हो जाता है। ये आपको पता है कि जब एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर आपका ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो वह डेथ क्यों होती है? क्योंकि जब ऑक्सीजन ब्रेन को प्रॉपर नहीं पहुँचेगी, जब हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँचेगी, तो ब्रेन डेड हो जाता है। तो उसको उसकी न्यूरल एक्टिविटी को अच्छे रखने के लिए, अगर आप प्रॉपर लाइफ जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है इंडिया में, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, आपने एंटीऑक्सीडेंट कम ले रहे हैं, तो इसमें क्या काम कर रहा है कि ब्रेन को जाके हाइड्रेटेड करेगा, उसकी नर्व सेल की जो जैसे कि नर्व सेल का जो काम है हमारी बॉडी को, जैसे इम्पल्सेस पहुंचाता है हर एक ऑर्गन्स में, ठीक है ना, सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा, या आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है, उस सिस्टम को जब ये प्रॉपर ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर नर्व सप्लाई जो है उनकी अच्छे से काम करेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ब्रेन की जो बीमारियां हैं वो इतनी आसानी से हो सकती हैं। और इवन जब आपको कैंसर जैसी बीमारी जिसको हमें पता भी नहीं होता कि हो गया है हमको, क्योंकि वो कभी भी कैसे भी हो जाता है, लेकिन उसका रीज़न जो मैंने आपको बताया था, एसिडिक नेचर, अगर हम एसिडिटी शरीर के टॉक्सिन नहीं कम कर दे तो वो बीमारी आपको कोई पकड़ेगी। ट्यूमर की, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि एसिडिटी और आपका टॉक्सिन हम बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते रहे, कभी पानी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो अगर हम ऐसा करते रहे, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, तो आपको ये बीमारी नहीं पकड़ेगी। तो जी अब नेक्स्ट जो हमारी बीमारी है वो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस जी हाँ, तो वो कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं और ये ओल्ड एज में ज़्यादा होती है, मगर आजकल तो ये युवाओं में भी दिखने लगी है। तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है, और खान पीन की वजह से है, या फिर हमारी पॉल्यूटेड एयर की वजह से है, या हमारे पानी जो हम पी रहे हैं उसकी वजह से है, और कैसे अल्कलाइन आयोनाइज वाटर इस चीज़ में हेल्पफुल है? जी देखिए, अर्थराइटिस बीमारी जो है इसमें देखा जाता है कि जॉइंट्स में पेन जो आप कहते हैं उसको अर्थराइटिस, तो उसमें क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो सूजन आ रही है, ठीक है, सर्दियों के टाइम पे सूजन आती है, आप देखेंगे कि ओल्ड एज में लोगों को सर्दियों के टाइम पे सूजन आने लग जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि साइनोवियल जो फ्लूइड हमारे जॉइंट्स में होता है उसमें इन्फ्लामेशन जब आता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जरा सा कंबाइन होने लगता है या चिपकने लग जाता है, ठीक है। तो जब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई कि जब साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लामेशन बन गया, ठीक है, साइनोवियम बन गया, तो उसमें क्या होता है, बोन्स टकराएंगे आपस में, फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो उससे वो पेन करेगा, समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट है, तो ये जो बीमारियां हैं इसमें कैसे हेल्प कर रहा है कि जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है उसमें भी अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसको हम अगर इसे आप देखेंगे, अगर आप गूगल पे भी क्या है, आप कहीं भी किसी डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं इस चीज़ का, तो आप उससे अगर पूछेंगे सर क्या इसको रोका जा सकता है, तो यही जवाब देगा कि इसको रोका जा सकता है आपकी हेल्दी हैबिट्स के द्वारा। आपको प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट इसमें ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ, आप ये अर्थराइटिस बीमारी अगर किसी को है तो आप एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाइए, आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, ठीक है। और एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर क्या है, हाईएस्ट रिचेस्ट सोर्स अभी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब अवेलेबल है, ठीक है, -ORP 700 तक इसका है, इवन जितना ह्यूमन हम बना सकता है उस लेवल तक ये ले गए हैं, -700 तक। तो क्या काम कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल वहाँ पे अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छे जो आयंस हैं आपके शरीर में पहुँचा रहा है, ठीक है। इवन जो बोन्स है वो भी 15% वाटर से बनी होती है, इवन बोन्स के जो सेल्स है उसको भी हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, उसके अंदर रेड बोन मैरो है, ठीक है ना, तो वो जो आपके RBCs हैं, WBCs का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसको आप या तो रोक दें, अगर आपका साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है, या वहाँ पे कैल्शियम के फॉस्फेट्स के उसमें जब पार्टिकल्स आ जाते हैं बीच में, वो जब पेन करने लग जाते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इम्प्योरिटी से बाहर फेंकते हैं, ठीक है। किडनी स्टोन्स है, तो जैसे किडनी स्टोन्स का इलाज कर रहा है, इसी तरीके से अगर आप इसको कंटिन्यू रखें पानी को, ये नहीं कह सकता कि मैं साइनोवियल फ्लूइड दोबारा फॉर्म हो जाएगा, नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ओल्ड एज में साइनोवियल फ्लूइड का ये डिग्रेडेशन पहले से स्टार्ट हो जाता है, 45 या 40 के बाद स्टार्ट हो जाता है।
तो जॉइंट्स पेन की समस्या आने लग जाती है। अगर हम इसको लगातार शुरू से ही पिए जाए, अगर जवानी से ही पिया जाए तो शायद ये प्रॉब्लम ना हो। इवन बच्चों से अगर आप देखा जाए तो बच्चों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। यूरिक एसिड आप सबसे ज़्यादा अर्थराइटिस बच्चों में भी आजकल जो आ रही है, यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड यूटीआई फॉर्मेशन, जैसा फीमेल्स में इंडिया में बहुत ज़्यादा है कॉमन यूटीआई होना। और यूरिन में इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी होता है females को। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मैं बता रहा हूँ, यूरिन का इन्फेक्शन ही है वो। तो ये इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? देखिए हमारे जैसी समाज में आपको पता ही है कि फीमेल अपने मतलब जो पेशाब है उनको रोकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं पेशाब को रोकते हैं, और ये कहते हैं कि आपको पेशाब नहीं रोकना चाहिए, वो टॉक्सिक केमिकल है आपके शरीर का जो बाहर फेंक रहा है। तो जब उसको रोकेंगे तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बताया था। आज का टॉपिक भी हमारा उसमें सबसे हेडिंग में जो आपने देखा होगा उस पर लिखा है कि नो वायरस बैक्टीरिया और डिजीज कैन सर्वाइव इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। जी जी। तो जब आपका टॉक्सिसिटी शरीर में कम हो रहा है, बैक्टीरिया को ही खत्म कर रहा है, वायरस को ही खत्म कर रहा है, ठीक है। और इवन अगर आप डिटॉक्सिफाइड बॉडी लेके आजकल काम कर रहे हैं, अगर आप इसको कंटिन्यू 4-5 महीने से इस पानी को पी रहे हैं तो आपका जो यूरिन है उसका पीएच भी 7.2 प्लस हो जाता है, जी जी। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यूटीआई ना होने से, मतलब यूटीआई होने से बचाता है। जब एसिडिफिकेशन कम होगा ना तो आपका यूटीआई होने से भी आप बच सकते हैं। और इवन जितने भी यूरिनरी ब्लैडर की इन्फेक्शन है, यूरिथ्राइटिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बन रहे हैं। जी जी जी। और छोटे मोटे ट्यूमर्स जो इसमें बन जाते हैं, सब एसिडिफिकेशन से हो रहा है। आप एसिड कम करिए, ठीक है। आप एल्कलाइन चीज़ ज़्यादा पीजिए, मैं आपको हमेशा ये बता रहा हूँ। आयनाइज वाटर पीजिए एल्कलाइन का, तो ये बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा आपको। ठीक है सुमन जी, आज के जो हमने बीमारी जितनी है वो सब हमने कवर कर ली हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं। कुछ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनके पुराने क्वेश्चंस भी थे, मैं उनको लेते रहूँगा और जैसे कि स्क्रीन पे आएंगे तो उसको भी हम लेते जाएंगे जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है जो मुनीश जी ने पिछली बार पूछा था कि सर डायलिसिस के लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या ये पानी इसमें कारगर है? जी मैं इसका आंसर अभी दिया था मैंने कि डायलिसिस में जैसे कि आपके किडनी को प्रॉपर फंक्शन जो नहीं कर पाती वो डायलिसिस प्रोसेस है, तो उसमें किस तरीके काम कर रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है बॉडी का। किडनी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा। अगर आपकी किडनी है और एक किडनी आपकी ख़राब हो गई है, उसको निकाल दिया गया है, तो एक किडनी में प्रेशर कम पड़ रहा है और डिटॉक्सीफाई जब कर रहा है बॉडी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायलिसिस आपको अगर दोनों किडनी आपकी ख़राब है तो आपको डायलिसिस कराना ही पड़ेगा, उसका और तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये है कि आपको टाइम पीरियड उसका बढ़ सकता है कि ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है बॉडी। जी जी, एंटीऑक्सीडेंट से क्लीनिंग करता है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर ये बॉडी में कितना % एसिड होना चाहिए? जी एसिड का देखिए होता क्या है ना कि आपकी जो बॉडी जब ये फॉर्म होती है बचपन से जब आप पैदा होते हैं जी तो जी। कुदरत ने हमको इस तरीके से बनाया है कि आपका एसिड का जहाँ होना जितना चाहिए उतना ही रहेगा, ठीक है ना। स्टोमक में एसिड की अगर कमी हो जाएगी तो डाइजेशन आप नहीं कर पाओगे बचपन से, ठीक है ना। और आपका स्किन अगर एसिडिफाई नहीं रहेगी तो आपकी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो यहाँ बैक्टीरिया और वायरस को ही किल करता है ऊपर रख के, फर्स्ट लेयर ऑफ मैकेनिज्म मैंने आपको कल बताया था, तो वो नहीं कर पाएगा। तो एसिड की जो मात्रा है वो गॉड ने जितना हमको दिया है हमारे ऑर्गन्स के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर, स्किन में, तो उतना जितना दिया है वो गॉड अपना करता है कि उसने इतना दिया हुआ तो मैं इतना ही रख लिया। तो इसका कोई क्वांटिटी मैं नहीं कह सकता कि कितना क्वांटिटी है, लेकिन ये है कि आपकी जितना होना चाहिए उतना है। लेकिन आपको बचाव करना है कि आप खाना जो खा रहे हैं वो आपकी शरीर के ऑर्गन्स को एसिडिफाई ना करे, तो उसको बचाव के लिए मैंने आयनाइज्ड वाटर बताया। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी आ रहे हैं जैसे तो ये कह रहे हैं कि मुनीश अग्रवाल जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आरओ वाटर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बोन्स, तो एथराइटिस इज द मेन कॉज फ्रॉम आरओ वाटर। देखिए आरओ का जो पानी है, हम जो पानी पीते हैं हम क्या सोच के पीते हैं कि पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट करेगा, ठीक है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन करेगा, शरीर को हेल्दी रखेगा, ठीक है, हमारी जो हाइड्रेशन प्रोसेस है उसको अच्छा रखे। लेकिन आप ये देखिए कि पहले के ज़माने में जो कुएं का पानी पीते थे, गड्ढे का पानी पीते थे, या जो पानी जो नदियाँ जो इतनी साफ़ होती थी कि हम उसका पानी पीते थे, उसका पीएच और जो आपका आरओ आप घर पे लगाते हैं उसका पीएच बहुत ज़्यादा अंतर है। आरओ का जो पानी होता है एसिडिक होता है। इवन आप घर में अगर पीएच मीटर आपके पास हो, जी जी, जो लोग पीएच मीटर रखते हैं घर में, आप या तो बाज़ार से भी ले सकते हैं, आप चेक करिएगा कि आप जो पानी
उसमें आप चेक करेंगे तो जो आपका पानी है वो इतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना, तो लिटमस सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, उससे भी चेक हो जाता है लिटमस पेपर से भी। तो इतना ज़्यादा एसिडिक है कि वो आपके शरीर की एसिडिफिकेशन को बढ़ा देता है। और हम क्या यहाँ बात कर रहे हैं कि हमको डिटॉक्सिफाई करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो आपको मतलब आपका एसिडिटी बढ़ा रहा है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो लोग सुबह उठ के एंटासिड खा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आरओ वाटर तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आप आरओ से, ठीक है, आपको आरओ आपके घर में है अभी, तो आप कोशिश ये करिए कि आप उस पानी को या तो घड़े में इस टाइप से यूज़ करिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आयनाइज वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी, ठीक है ना, आप कुछ भी सॉल्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं, देखिए आरओ वाटर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये बात तो मैं कहता हूँ, क्योंकि एसिडिफाई कर देता है बॉडी को और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। एथराइटिस में एसिडिफिकेशन अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और आपका साइनोवियल फ्लूइड को ही सुखाता है। जी जी, तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और जो आपके न्यूट्रिएंट्स टॉक्सिन्स आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे तो बीमारी को और ज़्यादा वर्स कर सकते हैं और कंडीशन बदतर कर सकते हैं। तो इसलिए आरओ वाटर के बारे में ये बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया है। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे पास भी है। बताइए। डॉक्टर साहब, यह अल्कलाइन पानी ऐसा क्या काम करता है जिससे जॉइंट पेन खत्म हो जाता है? जी, मैंने अभी बताया, जैसे अर्थराइटिस की बात हो रही है, जॉइंट पेन्स की बात हो रही है, कुछ पेन वैसे भी हैं, जैसे बॉडी पेन हो जाता है, कमर में दर्द रहता है, वो कमज़ोरी जो बात होती है कि आपकी जब आप जो खाते हैं ना उसका एब्जॉर्ब होना शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी प्रॉपर, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं तो उसको एब्जॉर्ब अगर शरीर में नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इस पानी का बहुत अच्छा है, नॉर्मल वाटर से डबल तरीके से या ट्रिपल तरीके से ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन करता है। ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट का काम बहुत अच्छा है और हर सेल में अच्छे से उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है उस मेम्ब्रेन्स को भी क्रॉस करके ये पानी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, टॉक्सिक को बाहर फेंक देता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस पानी का है इसमें। तो एथराइटिस का भी, जैसे जॉइंट्स पेन में आपको बताया था, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे डिटॉक्सिफाई कर रहा है। और दूसरे की जो बॉडी की जो पेन हो जाते हैं, शरीर में दर्द रहता है या किसी को मस्कुलर स्पैज़म आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी खिंच जाती है, नसें खिंच जाती हैं, जी जी, तो उस टाइप के जब हमको चाहिए होता है उसमें हम एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी लगा देते हैं जी कि जी, कहीं इन्फेक्शन ना बन जाए अंदर, जी जी, ठीक है ना, इंजेक्शन लगाए थे। तो उसमें क्या है कि आपके मस्कुलर स्पैज़म को भी रोक रहा है, जी जी जी, ठीक है। तो जी। आपके लैक्टिक एसिड का कल मैंने आपको बताया था कि 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये लैक्टिक एसिड को हटाता है शरीर से। जी। तो ये बहुत डिफरेंट रोल है इस पानी का इसमें। जैसे अभी रंजीत गुप्ता जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब हम कितने TDS का पानी पीना चाहिए? रंजीत जी, वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो WHO की रिपोर्ट के अनुसार आप 100 से लेके 500 के बीच में TDS का पानी पी सकते हैं, मगर पानी में साथ साथ उसमें मिनरल्स होनी चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जो हमारा अल्कलाइन आयोनाइज पानी है वो एंटीऑक्सीडेंट है, और नॉर्मल जो पानी होता है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, वो उसमें जो ORP होता है प्लस में होता है। तो जितना ज़्यादा निगेटिव में ORP होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो पानी तो आप 100 से लेकर 500 TDS तक पी सकते हैं, मगर TDS के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें भी और होनी चाहिए। जैसे मैं आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि ORP होना चाहिए, pH लेवल होना चाहिए, आपके कैल्शियम मैग्नीशियम की जो परसेंटेज है वो अच्छी होनी चाहिए, और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो वो इस सब के लिए हेल्पफुल है। अगर वो पानी इन सब में सब कुछ है तो आपके लिए हेल्पफुल है। पंकज शर्मा जी का क्वेश्चन है, सर गॉल ब्लैडर में सोते हो तो कितना हेल्पफुल है? देखिए, गॉल ब्लैडर का एक अपना रोल है शरीर में, ठीक है, उसका भी एक एंजाइम्स प्रोडक्शन का काम है। और गॉल ब्लैडर ऐसा नहीं है कि वो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पैंक्रियाज जैसे है तो वैसे भी गॉल ब्लैडर है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब आपके स्टोन्स इसमें बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, आपको सबसे पहले ये समझना है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बोलते हैं कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ गए, क्यों आ रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको डिटॉक्सिफाई रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर के बारे में आपको नहीं पता था तो आपने कई बार एड्स में भी देखा होगा या आपने यूट्यूब पे भी कई बार चैनल देखे होंगे, तो बोलते हैं कि आप बॉडी को इस तरीके से डिटॉक्सिफाई करिए, अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट का जूस बनाते हैं, अलग अलग फ्रूट्स मिला के उसका जूस बनाते हैं। तो डिटॉक्सिफाई इसलिए करता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच है। और सबसे ज़्यादा मैंने अभी बताया कि रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स हमारे पास अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर है, ठीक है। तो जब आपको इतना थोड़ा सा पानी पी के इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल रहा है बॉडी में,
तो उसी तरीके से आपको जो स्टोन्स की प्रॉब्लम है, आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन जब आते हैं कि इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छा काम करता है, उसको ये ख़त्म करने में काम करता है। विजेंद्र आनंद जी का क्वेश्चन है, क्या ये पानी में डिजॉल्व मिनरल्स को प्रोवाइड करता है? विजेंद्र, इसका आंसर मैं देना चाहूँगा आपको। ये हमारे जो मिनरल्स हैं वो ऑलरेडी पानी में होते हैं, और ये हम इसमें जो पानी जो TDS देते हैं वो 150 से 250 के बीच में TDS देते हैं, जिसमें ऑलरेडी मिनरल्स होते हैं। ये आप सेम पानी इस मशीन को देते हैं और ये इसको ORP जनरेट करते हैं, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स की साइज को कम करते हैं, और इसको ORP माइनस में बना के इसको आपको देते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होता है। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है विजेंद्र आनंद जी का। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि ग्राउंड वाटर में जो लेड फ्लोराइड की मात्रा होती है वो बाकी पानी से ज़्यादा होती है, तो क्या अल्कलाइन आयनाइज वाटर जो है इसको रिमूव कर सकता है? हाँ जी, मैं इसका आंसर देता हूँ। जी, आप दीजिए। हाँ, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन हैं, आप डॉक्टर लाइन में बता पाएंगे। जी। हाँ विजेंद्र जी, क्योंकि लेड और जो ये फ्लोराइड है ये नेगेटिव आयंस हैं, तो ये ऑलरेडी जब हमारी जो मशीन जब ये प्रोसेस चलता है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो पॉजिटिव आयंस हमारे एक तरफ आ जाते हैं और नेगेटिव आयंस एक तरफ आ जाते हैं। तो जब पॉजिटिव आयन एक तरफ हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम एल्कलाइन आयनाइज पानी, और जब नेगेटिव आयंस एक तरफ हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एसिडिक पानी। तो डेफिनेट सी बात है, जब हम एल्कलाइन आयनाइज पानी पीते हैं तो उसमें इसकी संख्या नहीं होती है, और इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए तभी ये पानी हल्का भी हो जाता है, तो उसमें नहीं होता है। अब हमारे रजनीश जी का क्वेश्चन है कि किडनी स्टोन हो गया है, क्या अल्कलाइन आयनाइज पानी स्टोन बाहर निकाल सकता है? जैसा भी शुभम जी ने पहले भी इसका बताया था कि ये स्टोन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत कारगर है, और बहुत जल्दी ये इसको बाहर भी निकाल सकता है, क्योंकि ये आपके अंदर डिटॉक्सीफाई करता है, और सिंपल तरीके से आपको कहने वाले जो भी इम्प्यूरिटीज है वो धीरे धीरे करके या तो पूरा बाहर निकाल देगा, या धीरे धीरे करके छोटे छोटे कण में तोड़ के उसको बाहर निकाल देगा। निशा कुशवाहा, क्या इस वाटर में मिनरल भी होता है? हाँ जी, अल्कलाइन आयोनाइज वाटर में मिनरल्स ही होता है, क्योंकि हम इसमें ये पानी को खाली ब्रेक कर रहा है। इसमें मिनरल्स की जो क्वांटिटी है, जो उसकी संख्या है, उसकी परसेंटेज है, वो सेम ही रहती है। ये आरओ से बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि हाँ आरओ में मिनरल सब निकाल दिए जाते हैं। जी, इसको जी। मिनरल वाटर क्यों कहते हैं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि कंपनीज ने अपनी तरफ से कहा है कि मिनरल वाटर है, लेकिन उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, ना के बराबर मिनरल्स होते हैं। लेकिन ये पानी में मिनरल्स पूरे भरपूर हैं। और जो लेड और फ्लोराइड की बात है, फ्लोराइड जो नेगेटिव आयंस जैसे अभी बताया है कि ये उससे निकाल देता है, ठीक है ना। जो भी अच्छे आयंस आपकी बॉडी के हैं वो आपको इंक्लूड मिलते हैं जी, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है, और ये अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, और जापान की जो पेटेंट रिपोर्ट हमारे सामने है, मैं इस बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो इस टाइप की जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, जो वहाँ पे ये चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, तो इंडिया में जब हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो आप देखिए इससे बहुत बेहतर रिजल्ट हमको मिलेंगे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जैसे रनीश जी का किडनी स्टोन हो गया, अल्कलाइन स्टोन बाहर निकालते हैं, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ रनीश जी। निशा कुशवाहा जी का हमें कितने TDS का पानी पीना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया 100 से लेकर आप 500 तक TDS का पानी पी सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। सर लीवर फैटी होने पर जो लोग सर्जरी करवा लेते हैं, हम उनके लिए कितना हेल्पफुल है? ये पंकज शर्मा जी का क्वेश्चन है। देखिए लीवर के बारे में मैंने अभी बताया था कि फैटी अगर लीवर हो जाता है तो आपको मेडिसिन आपको देते हैं, बहुत कॉमन मेडिसिन लीवर 52 आपको देते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि लीवर फैटी होने का जो रीज़न है, आपको सबसे पहले वो समझना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल आपका अगर शरीर में बढ़ रहा है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि वो हार्ट अटैक या हार्ट की आर्टरीज पे जाके अटैक करता है, नहीं, वो पूरे शरीर पे अटैक करता है। और आपके पास ये पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल भी 2 टाइप के हैं, ठीक है। LDL आप लेते हैं जो आप फास्ट फूड खा रहे हैं, या उसमें जो ऑयल है जो बिल्कुल कच्चा पदार्थ जिसको बोलते हैं हम रिफाइंड बोल सकते हैं, रिफाइंड जो ऑयल होता है, जो इस टाइप के जो ऑयल्स हैं, जो आप गंदा ऑयल खा रहे हैं या जंक फूड्स खा रहे हैं, तो उससे जो LDL हमारे शरीर में बढ़ता है, वो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो शरीर में आगे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो ऐसे ही लीवर फैटी होने का भी यही रीज़न है कि अगर आप HDL खाएंगे और ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स खाएंगे, तो इस मात्रा को कम किया जा सकता है। और लीवर पे जो प्रेशर होता है कि लीवर को डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा देखना होता है, पूरे शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको लीवर हैंडल कर लेता है। तो उस चीज़ को जब आप अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर द्वारा हेल्प कराएंगे लीवर की, ठीक है, जब लीवर को कम काम करना होगा, लीवर को जब आप एक तरह से हेल्पफुल वाटर दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी जल्दी ख़त्म हो सकती है। आपको मेडिकेशन लेनी है, मेडिसिन आपको लेनी ही है,
लेकिन साथ में ये अगर आप लेंगे तो ये आपको डिटॉक्सीफाई करेगा और बहुत जल्दी डिटॉक्सिफिकेशन होता है और इससे हमारी शरीर भी हेल्दी रहता है, लीवर भी हेल्दी रहता है। जी। रजनीश गुप्ता जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब क्या ये पानी स्टोर करके पिया जा सकता है? इसका आंसर मैं देता हूँ कि ये पानी हम 3 से 4 घंटे से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। इससे आपका जो ORP लेवल है वो कम हो जाता है, तो इसको आप कृपया स्टोर ना करें। आप इसको जितना लाइव पिएंगे उतना जल्दी फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि जितना ORP धीरे धीरे करके, क्योंकि हाइड्रोजन होती है ORP में, वो धीरे धीरे करके उड़ जाती है। तो दोस्तों आपको ये पानी जितना कम आप अगर पॉसिबल है तो स्टोर करके ना पिए और लाइव पानी पिए। इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास कल भी आया था, कुछ मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि इस एल्कलाइन आयनाइज की जो आपकी मशीन है, क्या ये सिर्फ एल्कलाइन आयनाइज वाटर ही देती है या कोई और पानी भी इसमें अवेलेबल होता है? तो ये क्वेश्चन मैं सौरभ जी से भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई लोगों ने मुझसे पूछा है। जी तो इसमें जो पानी है 2 भागों में निकलता है। जब सारे पॉजिटिव आयंस एक तरफ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इसमें जो नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैथोड और एनोड वाला प्रोसेस चलता है इसमें। तो इसमें सिंपली क्या है, जब कैथोड पे मतलब ये एनोड पे जब पॉजिटिव आयंस एक तरफ हो जाते हैं और एनोड मतलब निगेटिव आयंस एक तरफ हो जाते हैं, तो कहने का मतलब है इस प्रोसेस में जहाँ प्लस पॉजिटिव आयन एक तरफ हो जाते हैं वहाँ पे अल्कलाइन पानी हो जाता है, और दूसरी तरफ से जहाँ निगेटिव आयंस होते हैं और एसिडिक पानी हो जाता है, तो दोनों पानी एक साथ निकलते हैं इसमें। जी, एसिडिक पानी हमारे लिए ब्यूटी वाटर है, हमारे आपका जो कहते हैं एंटी बैक्टीरियल पानी है, जो आप अपने वॉशरूम वगैरह में सब में यूज़ कर सकते हैं। एसिडिक पानी से आप नहा सकते हैं, आपकी स्किन ग्लो करेगी। जितने भी सैलून्स हैं वहाँ पे एसिडिक पानी यूज़ किया जाता है, और फेशियल मतलब ब्यूटी वाटर भी हम इसको बोलते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा और मैं बताऊंगा एसिडिक वाटर के बारे में कि जो इसका एसिडिक वाटर है, एक तो एंटी बैक्टीरियल हो चुका है ऑलरेडी, दूसरा जो ब्यूटी वाटर हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि स्किन में हमारी जो विटामिन सी है, ठीक है ना, हम जब जैसे हम नींबू लगाते हैं या आपका एलोवेरा लगाते हैं, इस टाइप की जो हम चीज़ें लगाते हैं तो ये स्किन ग्लो क्यों कराती है, ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन को एसिड चाहिए। और जब एसिडिफाई हम अच्छे से करेंगे, इसको मतलब जब ये एसिड जो हमारे पास ये वाटर है जब एसिडिफाई अच्छा करेगा, स्किन को ग्लो कराएगा, तो इसी तरीके से अगर हम इसको सॉइल में भी डालें, आपके जो गार्डन है उसमें भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो सॉइल है उसको हेल्दी मिलेगा, क्योंकि हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो उनको एसिडिक वाटर की ज़रूरत होती है। उसमें जो आपके कीटाणु है जो सॉइल को हेल्दी करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी जी, जैसे इसमें क्वेश्चन ये बेटा स्किन के लिए भी काम करते हैं, जैसे कि अभी शुभम जी ने बताया, ये स्किन के लिए भी बहुत कारगर है। हाँ, स्किन के बारे में थोड़ा सा मैं लास्ट टाइम मैं बताना ये भूल गया था कि एक्ने वगैरह जो आजकल बहुत कॉमन बच्चों की आती है प्रॉब्लम्स, बोलते हैं कि एक्ने में क्या हेल्पफुल है, मेरे पास क्वेश्चंस भी आए थे इस चीज़ के लिए। तो एक्ने आप जैसे कि आपकी एज के साथ आपको एक्ने होते हैं या जैसे बीमारियां आपको हो जाती हैं जिसमें स्किन की एसिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तब ये जाके प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको कहते हैं कि ब्लड प्योरीफाई कराइए, साफ़ी पीजिए, इस टाइप की जो आपको नॉर्मल इलाज जो बताते हैं। तो ये एसिडिफिकेशन को कम ये जब कर रहा है, ठीक है, बाहर से आप इसके एसिड जो वाटर है उसको भी आप स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा एक्ने जैसी प्रॉब्लम पे और स्किन डिजीज में। इफ़ वी आर टेकिंग मेडिसिन तो क्या साथ में ये वाटर ले सकते हैं? इस मशीन में मेडिसिन लेने के लिए एक स्पेशल मतलब एक बटन दिया गया है, या स्पेशल एक जिसको आप दबाएंगे तो मेडिसिन लेने के लिए पानी निकला जाएगा, पानी निकलता है मेडिसिन लेने के लिए। इसमें सिंपली जब आप इस चीज़ को हमसे कांटेक्ट करके पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है। जब आपका हमारा टेक्नीशियन आएगा जब आप इस मशीन को लगवाएंगे तो आपको पूरा गाइडेंस करके जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्या ये वेट लूज करने में भी काम मददगार है? वैसा गुप्ता जी का क्वेश्चन है ये। देखिए, ओबेसिटी जो आजकल की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, और इवन में इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है ओबेसिटी की प्रॉब्लम, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका जो सबसे अच्छा इलाज क्या है कि आप अपने कोलोन को साफ करें, ठीक है, आप अच्छा खाएंगे तो अच्छे से सफाई होगी, डिटॉक्सीफाई बॉडी को फाइबर युक्त खाएं। जो फाइबर की बात मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छा खाएंगे तो अच्छा खाने में मतलब फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये आप खाएंगे तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, ठीक है। तो ये पानी साथ में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी और आपके जो डिटॉक्सिफिकेशन ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपकी कोलेस्ट्रॉल को ये बॉडी में टिकने नहीं देगा, एलडीएल को बाहर फेंक देगा, तो आपको ओबेसिटी नहीं आ सकती। रजनी गुप्ता जी का कि डायबिटीज हो गई है तो अल्कलाइन पानी कितने दिन में रिस्पॉन्स करता है?
तो बजनी जी, इसका आंसर पहले भी दिया गया था कि ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पे कि वो कितना एसिडिक है। तो ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, जनरली जो देखा गया है उसमें 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स लग जाते हैं पूरा डायबिटीज़ को नॉर्मल आने में। मगर ये डिपेंड करता है कि आपको डायबिटीज़ कौन सी एज में है, कितनी पुरानी है, और कौन से लेवल की डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2, सब पे डिपेंड करता है। पंकज शर्मा जी का एक क्वेश्चन और है सर, लीवर फैटी हो जाने या कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने होने में कितना हेल्पफुल है? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में होने में कितना हेल्पफुल है? जी, मैंने अभी इसका आंसर दिया है कि एलडीएल जब शरीर में बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट इसका आता है शरीर पे। इवन आपकी बॉडी पे जब आप देखते हैं कि मोटापा बढ़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट या शुगर ज़्यादा मिली है या आपका शरीर स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है ये फैटी लेयर है, ठीक है, और एलडीएल है ये आपके शरीर में चिपकता है, आपके शरीर को ये नुकसान करता है। और एचडीएल है इसको एलडीएल को निकालता भी है, ठीक है, और शरीर को फिट बनाता है। तो हमको क्या है कि जो आपके फैटी होने का जितना भी रीज़न है, इन्फ्लेमेशन का जो रीज़न है, ठीक है, तो इन रीज़न में अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर बहुत ही अच्छा काम करता है। और मैंने थायराइड में भी, हाइपोथायराइडिज्म में भी मैंने ये बताया कि जिन लोगों का वेट गेन हो रहा है, उसमें हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा क्योंकि हाइड्रेशन अच्छा करेगा, एंटीऑक्सीडेंट अच्छा बनाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि मेरा पहले पिछली बार का क्वेश्चन है, ये वाटर कोरोना के लिए कितना इफेक्टिव है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है और मेरे से क्वेश्चन आए भी थे कि आप थोड़ा कोरोना के बारे में इसमें बताएं। हाँ जी। तो देखिए, मैंने आज का जो टॉपिक ही मैंने आपको बताया कि नो वायरस, नो बैक्टीरिया, नो डिजीज कैन सर्वाइव इन दिस एल्कलाइन इन्वायरमेंट, ठीक है। देखिए, कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस एक कोई छोटा आम या वैसा वायरस नहीं है, क्योंकि हम वायरस की बात करें तो वायरस में मैं नॉर्मल वायरस बता देता हूँ, कोल्ड का है, फ्लू का है, फीवर का है, या जो भी जैसे टाइफाइड भी है, ठीक है, ये तो सॉरी बैक्टीरिया का, मतलब जिस टाइप के जो वायरसेस हैं आसपास जो भी हम देखते हैं फ्लू के वायरसेस हैं, तो इस टाइप के जो वायरसेस हैं ये नॉर्मल वायरसेस हैं जिसका ट्रीटमेंट हम इम्यूनिटी से भी कर सकते हैं कि आपके शरीर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है कि इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो जाता है। लेकिन जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना के लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ बताई गई है, कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस दी गई है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं आपको उसको बैक्टीरिया और वायरस से पहले फ्री करना होता है। तो कहते हैं कि आप उसमें अल्कोहल का स्पिरिट लगाइए या आपका जो सैनिटाइजर से यूज़ करिए। तो ये पानी क्या है कि इस पानी में कोई बैक्टीरिया वायरस सर्वाइव नहीं करता है, पहली चीज़। तो इसको आप घर में धोने के लिए भी, चीज़ों को धोने के लिए, सब्जियां धोने के लिए सबसे पहले इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये सब शरीर के अंदर इम्यूनिटी इतनी बढ़ाता है क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस से आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते, इन्फेक्ट हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग वायरस है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी आपके शरीर में अगर इतनी ज़्यादा है कि आप इन्फेक्ट होने के बाद आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन ओल्ड एज में जिनकी प्रॉब्लम से, ओल्ड एज में डेथ रेट ज़्यादा है, ठीक है, और बच्चों में भी ये बात होती है कि बच्चों को और ओल्ड एज में इसको बचाना है कोरोना से। तो कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का एक पानी काम कर रहा है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ओल्ड एज में भी। तो इस चीज़ से कोरोना के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पानी, आपका इम्यूनिटी बूस्टर की तरह, और एंटीऑक्सीडेंट रिच भी है, तो शरीर को हेल्दी रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कैंसर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? पंकज जी क्वेश्चन था पिछली बार। देखिए, कैंसर एक कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं कहूँगा कि बीमारी है। देखिए, कैंसर का ऐसा नहीं है कि परमानेंट इलाज है, और पूरी तरह ख़त्म होना ये डिपेंड करता है कि वो कैंसर की स्टेज कितनी सीवियर थी या स्टेज कितनी कम है, क्या वो स्टेज 1 पे है या स्टेज 3 पे है। देखिए, 3 पे अगर हम सर्जरी करते हैं तो ऐसा होता है कि हम उस टिश्यू को जहाँ पे कैंसर बढ़ रहा है, जो मैलिग्नेंट बन चुका है, तो उसको निकालना ये एक सर्जरी का प्रक्रिया होती है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कैंसर को एक तरह से पूरी तरह निकालने के बाद अगर वो बंदा ठीक हो जाता है तो ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी शरीर की डाउन होती है। आप जानते हैं कि अगर आप एक छोटा सा ऑपरेशन भी कराते हैं तो शरीर में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप उसको उठे, आपको बोलते हैं बॉडी रेस्ट कीजिए, ठीक है, आपको ग्लूकोज की बोतल से डेक्सट्रोज की बोतल चढ़ाई जाती है। तो आपको क्या है कि कैंसर को पूरी तरह खत्म करना, इसका दावा मैं ये नहीं कहूँगा कि अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर करता है, लेकिन कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है ये। अगर आपको कैंसर नहीं है तो आपको इस जैसी बीमारी कभी लगेगी नहीं। जी जी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन रिच
वाटर है, एंटीऑक्सीडेंट पूरी भरपूर है। यहाँ सुरभि जी का क्वेश्चन है, क्या ये वेजिटेबल के पेस्टिसाइड निकालता है? हाँ, जी डेफिनेटली है, ये वेजिटेबल्स निकालता है, क्योंकि ये हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं जितने भी होते हैं, क्योंकि इसमें जो एक पीएच लेवल होता है, उस पर अगर आप ये वेजिटेबल डालें, जितने भी उसमें केमिकल्स हैं सब कुछ उसको ये बाहर निकालता है। तनी जी का क्वेश्चन है, यदि मैं ये मशीन लगवाता हूँ तो इस मशीन की लाइफ कितनी होगी? तनी जी, इसकी जो मिनिमम लाइफ है वो 25 ईयर्स है, और ये अगर आप नॉर्मली इसको देखा जाए तो 30 to 35 ईयर्स चलती है। एवरेज, सुरभि जी का एक क्वेश्चन और है कि एवरेज एज पहले से कम क्यों हुई है? इसका कोई आंसर मैं देता हूँ कि सुरभि जी, पहले जो एज थी आपने देखा होगा वो 100 ईयर तक पहुँच जाती थी। तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो हमारी जो मिट्टी है उसका जो पीएच लेवल था पहले वो 7 के अराउंड था, मगर आज क्योंकि इतने आपने देखा होगा एसिडिक एनवायरनमेंट है, पॉल्यूटेड है, और जितने जो बारिश के द्वारा जो पानी नीचे जाता है सोइल्स में, उसके कारण पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसके कारण हमारी जो मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से गिरकर 6.5 या उससे कम हो गया है, जिसके कारण हमारी जो खाने पीने में है, जो हमें इम्यूनिटी चाहिए, जो हमें कहते हैं एल्कलाइन चीज चाहिए, या हमारी जो एनर्जी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती। इसके कारण हमारी जो एवरेज लाइफ है वो कम हो गई है। और इसमें दूसरा रोल हमारा पानी का भी है, क्योंकि जो पानी हम जा रहा है नीचे उसमें भी वो चीज़ एसिडिक ज़्यादा हो गया है वो, क्योंकि सब मिट्टी के जरिए ही नीचे जा रहा है। ग्राउंड वाटर लोग कहते हैं, सप्लाई का पानी भी कहीं ना कहीं से ग्राउंड होके ही आ रहा है। तो डेफिनेट सी बात है, इसी वजह से एवरेज लाइफ आपकी कम हो गई है। अगर आप एल्कलाइन आयनाइज पानी पीते हैं तो ये स्किन का ऑक्सीडेशन या सेल्स की ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करता है और आपकी लाइफ बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अगर आप इस पानी को पीते हैं तो आप ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं और आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसमें एक पॉइंट और ऐड करूँगा, इस पानी की प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा है एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर में। अगर आप जैसे कि आप यूज़ करते हैं एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आप ये देखेंगे कि अगर वो क्रीम आप लगाएं और इस पानी को आप 5 महीने तक या 3-4 महीने तक इसको लगातार पी रहे हैं, आप 5 महीने तक उस क्रीम को यूज़ करिए और इसको पानी को पिए, तो आप दोनों में जब डिफरेंस देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि क्रीम तो उससे भी ऊपर से लगा रहे हैं तो इतना अच्छा ग्लो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक वो क्रीम का असर है, या क्रीम जब तक आपके फेस पे है, या जब तक वो स्वेटिंग में नहीं निकल जाती है तब तक उसका असर रहता है। लेकिन ये पानी अंदर से आपको नेचुरली ग्लो कर रहा है और आपकी एज को बढ़ाता है, तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसमें बहुत अच्छी है। मुनीष जी का पिछली बार क्वेश्चन था सर, डायबिटिक में क्या इंसुलिन लेना बंद हो सकता है? हाँ, इंसुलिन की जो बात है, अगर आपकी डायबिटीज़ ज़्यादा मतलब स्टेज को क्रॉस कर चुकी है तो इंसुलिन इंजेक्शन आपको लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन पानी से इंसुलिन भी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं हमारे मतलब साथ में ही है। हाँ, कि जिनको मतलब वो इंसुलिन 40 यूनिट्स लेते थे, मैंने जैसे कि पिछली बार भी बताया था 40 यूनिट्स नहीं लेते थे, और वो आज नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। जी जी। तो इसको ख़त्म करना बिल्कुल पॉसिबल है और हमारे पास प्रूफ है। तो ये है कि आप जब इसको लेंगे तो मेटामॉर्फिन जैसी आपकी जो इंजेक्शंस आपको लेने पड़ते हैं, जी जी, ठीक है, तो इंसुलिन लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो आप इसको साथ साथ अल्कलाइन वाटर के साथ स्लो डाउन करिए। मतलब अल्कलाइन वाटर लीजिए और मेडिकेशन जो आपकी है वो कम करते रहिए। ये आपके डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन जैसा रहेगा, ठीक है ना, आपके बेस पे उसी टाइप से मेडिसिन होती हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कम करिए। टाइम के साथ ये क्या होगा कि आप ऐसा टाइम आएगा 2-3 महीने के अंदर कि आप मेडिकेशन कम लेंगे और अल्कलाइन वाटर आपको इफेक्ट ज़्यादा देगा, तो इस तरीके से आपका छूट जाएगी। हाँ, ये मेडिकेशन आपकी छूट जाएगी। जी, अल्कलाइन, रजनीश गुप्ता जी का क्वेश्चन है, अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी के पीने से ट्यूमर कैसे ठीक होता है? देखिए, ट्यूमर का भी सेम रीज़न मैंने आपको बताया कि ट्यूमर बनता क्यों है, क्योंकि जब सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और दूसरा कि वो हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर काम नहीं करेगी, उनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ट्यूमर में क्या होता है कि अगर ब्लड वेसल्स की जो सेल्स हैं या ब्लड वेसल्स में फ्लूइड बन जाता है या फ्लूइड भर जाता है या कोई इन्फेक्शन बन जाता है किसी सेल या किसी टिश्यू के ऊपर, तो वहाँ पे जब फ्लूइड हो जाता है तो वो ट्यूमर एक तरह का फॉर्म कर देता है, ठीक है ना। तो उस ट्यूमर पे क्या करना है हमको कि अगर आपको ट्यूमर है तो जो आपकी सर्टेन मेडिकेशन चल रही हैं या आपको सर्जरी उसमें करानी पड़ती है, तो अगर वो ज़्यादा ही स्टेज में पहुंच चुका होता है, मैलिग्नेंट में पहुंच गया होता है, तो
तो उस स्टेज में तो सर्जरी होती है, लेकिन अगर आपके इनिशियल स्टेज में है तो आप उसको पानी पीजिए, तो ट्यूमर की जो स्टेजेस होंगी आगे वो नहीं बढ़ पाएंगी। और दूसरा, जिनको मतलब तो जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उनको तो ज़रूर इस चीज़ को पीना चाहिए, क्योंकि उससे आप कभी इस स्टेज में जा ही नहीं पाएंगे, कभी इस बीमारी को आप आसपास भड़कने भी नहीं देंगे इस टाइप से। इसमें अगला क्वेश्चन है सर, क्या इससे बोन्स रिपेयर होती हैं? देखिए, बोन्स का रिपेयर मैंने आपको बताया कि 15% पानी वहाँ पर होता है, ठीक है ना। बोन्स का रिपेयर हमारे शरीर में ही है, ये हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो रिपेयर अपना आप करती हैं बॉडी को, ठीक है ना। तो दूसरा चीज़ ये है कि बोन्स की रिपेयरमेंट सिर्फ यही डिपेंड नहीं करता है कि उसमें कैल्शियम का अमाउंट हम दें। सबसे बात है कि जो हम कैल्शियम अगर लेते हैं, इनपुट ले रहे हैं अंदर, तो उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन भी चाहिए, वो एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, तभी वो बोन्स पे जाके काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिपेयरमेंट का काम करता है। हाँ सर, एक क्वेश्चन और भी था लीजिएगा सर, क्या पैरालिसिस के लिए भी इफेक्टिव है? जैसे कि आप बता चुके हैं कि पैरालिसिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जी जी। और सर एक क्वेश्चन है इसमें सुरभि जी का, मेरे रिलेटिव में दिमागी प्रॉब्लम है, उसकी एज ज़्यादा है मगर दिमाग कम काम करता है, तो क्या एल्कलाइन एनालाइज वाटर इसमें हेल्पफुल है? देखिए, डिपेंड करता है कि क्या बच्चे की ग्रोथ, कि जो उसको बचपन से क्या उसकी ग्रोथ में कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ आ गई थी, या कुछ इसमें उन्होंने ये भी जेनेटिक लिखा है कि मतलब कि जो है मतलब जो उसके दिमाग है वो शायद वो कोई डॉक्टर्स ने उनको बताया था, तो कि ब्लॉकेज उनका मतलब कोई नस दब गई है, तो क्या उसको उसमें ये इफेक्टिव है? देखिए, इसमें दो तरह की ब्लॉकेज की बात होती है। पहले की अगर आपके दिमाग की बात है तो वहाँ पे किस चीज़ का ब्लॉकेज है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना। ब्लॉकेज देखिए सिर्फ यही नहीं होता है कि आपका जिसमें वेसल्स में ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, या जिसमें न्यूरल एक्टिविटी है, सिर्फ उतनी ही बात नहीं होती, क्योंकि हमको उसको आइडेंटिफाई करना जी होता है। जी, उसमें इन्होंने ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन मेरे सामने पहले भी आया था, तो उन्होंने यही बताया था कि उन्होंने सब जगह दिखा चुके हैं, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा सर्किट है जहाँ पे कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ ये फाइंड करना बहुत मुश्किल है। इसमें देखिए एमआरआई कराइए, देखिए एमआरआई उसका वो सब करा चुके हैं, मगर क्या ये एल्कलाइन आयनाइज पानी, एमआरआई मतलब एम्स में, दिल्ली एम्स और आपका ऋषिकेश एम्स, सब जगह ये करा चुके हैं, मतलब हर डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो डॉक्टर ये सब यही कह रहे हैं कि हाँ इसी कोई ब्लॉकेज है और इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो भी होता है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके हैं। तो क्या एल्कलाइन पानी इसमें सहायक हो सकता है? जी, इसमें क्या बात है कि आपको मैं बताता हूँ कि आजकल जो काफ़ी केसेस आते हैं कि उनकी कोई शरीर की नस दब जाती है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, बॉडी में पेन होना है, इरिटेशन आनी शुरू हो जाती हैं, और अजीब अजीब से मतलब सिम्टम्स ऐसा आते हैं कि आपको पता नहीं लगता है कि आपको हो क्या रहा है। आपको लगता है कि आप पेट में दर्द है, लेकिन होता कुछ बात अलग ही है कि पेट में नहीं है, वो दर्द अंदर से उठ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपकी जो नस दब जाती है या आपका ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तो अगर आपकी बॉडी को आप इस चीज़ को पहले ही प्रोटेक्टिव वे में लें कि आप इस आयनाइज वाटर को ले रहे हैं और उसकी आपकी सेल्स की जो प्रॉपर ऑक्सीजन उसको मिल रही है, तो ब्लॉकेज का कभी सवाल नहीं उठेगा, कि ब्लॉकेज होगा ही नहीं। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो ब्लॉकेज नहीं होगा। अगर आपको जेनेटिकली तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटी जेनेटिकली भी होती है ब्रेन में, अगर देखा जाए। अगर ब्लॉकेज की बात आती है तो इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है, अगर किसी बच्चे के पैदा होने पे ही एबनॉर्मलिटी है, तो इस तरह के ब्लॉकेज इसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह का अगर आप इसको अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर पियेंगे तो कुछ हद तक इसमें ट्रीटमेंट ज़रूर मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि उसको प्रॉपर मतलब उसको अगर हमारे पास अभी इलाज नहीं है इस चीज़ का तो मैं ये कह दूं कि ये पूरा इलाज कर देता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये है कि अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर बहुत ज़्यादा फायदेमंद ज़रूर होगा, क्योंकि ब्रेन में इसमें फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि 83% ब्रेन में पानी है। अगर कुछ न्यूरल एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आपको सेल्स से रिलेटेड या सेल्स में हाइड्रेशन की प्रॉब्लम है या ऑक्सीजन की डिमांड कम हो रही है, तो इसमें ये ब्लॉकेज खोल सकता है। जी। वर्षा गुप्ता जी ने बताया, डॉक्टर साहब यू आर ग्रेट, आप हम सभी के लिए भगवान का रूप हो, जो ऐसे कोरोना बीमारी के चलते इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं। मुझे आप आज ही ये मशीन लगवानी है, तो प्लीज़ मुझे बताएं मैं कैसे लगवा सकती हूँ, क्या लॉकडाउन में भी ये मशीन मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैं लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ वर्षा जी, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ। कहने का मतलब ये जो मशीन है, आप इससे मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये लॉकडाउन में भी मशीन, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये आपको इमीडिएट लग सकती है। इसमें हम
आपका 2 से 3 दिन या 7 डेज का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है कि 7 डेज में हम ये आपको डिलीवर कर देंगे। हमारा टेक्नीशियन आएगा, वो आपको लगा के जाएगा। और कहने का मतलब ये है, और इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं क्या इसका है, ये आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9205194660 पे आप ले सकते हैं। सुरभि जी का अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स पर्सन और के लिए ये हेल्पफुल है? हाँ जी, ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपने देखा होगा विराट कोहली और जो जितने भी बड़े बड़े जो हैं ये सब इसी चीज़ का पानी पीते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जेटिक है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और आपको मोर एनर्जी देता है, तो इसलिए हेल्पफुल है। डॉक्टर साहब, हम आपको सैल्यूट है, इतनी अच्छी जानकारी हमको घर बैठकर मिल रही है। डॉक्टर साहब, एसिडिटी की प्रॉब्लम अल्कलाइन एनएच वाटर से कैसे ठीक हो सकती है? देखिए, एसिडिटी की मैंने आपको बताया है कि एल्कलाइन पानी, एसिडिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आपका एसिड का जो पेट का जो एसिड है, या तो वो ऊपर उछल रहा है तो हार्टबर्न हो जाएगा, ठीक है ना, हार्टबर्न टाइप की बीमारी आती है। या आपके शरीर में जब एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, पेट में जो एंजाइम्स है जो उसको नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, जो उसकी लेयर है जो एंजाइम छोड़ती है, ठीक है ना, तो उसको जो नॉर्मलाइज करती है, अगर वो प्रॉपर सही से नहीं हो रहा है तो एसिडिटी आपको जलन होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम एंटी एसिड मेडिकेशन देते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि एंटी एसिड मेडिकेशन का भी साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं लोगों में, तो कब तक आप एंटी एसिड मेडिकेशन आप लेंगे? क्या पूरी लाइफ आप सिर्फ मेडिकेशन के ऊपर ही जिएंगे? नहीं जी। इसका एक सॉल्यूशन यही है कि आयनाइज्ड वाटर जो आप एल्कलाइन नेचर का है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन और एसिडिफिकेशन को कम कर देता है। तो आप अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप खाली पेट अगर आप इस पानी को पिएंगे तो एसिडिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे आपको इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसकी मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एंटासिड के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होगी। धीरे धीरे आप इस मेडिसिन को छोड़ भी पाएंगे और आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ, सुरभि जी का क्वेश्चन है, हेयर फॉल और आई साइट में ये हेल्पफुल कैसे है? देखिए, आई साइट का मतलब सबसे पहले समझिए कि आई साइट है क्या चीज़। आई में आपका विट्रियस ह्यूमरस, एक्वियस ह्यूमरस इस टाइप के पानी भी होता है जी, इसमें एक्टिव इवन विट्रियस ह्यूमर में 99% पानी होता है। तो जब आपकी रेज या लाइट जो आपके अंदर जाती है आइरिस से होते हुए, तो आप देखेंगे कि रेटिना में जो इमेज फॉर्म हो रही है तो उसको विट्रियस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर से भी निकलना होता है। तो जब वहाँ पे पानी की इतना अच्छा इतने ज़्यादा क्वांटिटी है और आप जब अच्छा पानी पी रहे हैं, टॉक्सिक फ्री पानी पी रहे हैं, टॉक्सिसिटी डिटॉक्सिफाई करा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट जिसमें मिनरल्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है आइस को, वो प्रॉपर पहुँच रही है, तो उसमें आईसाइट तो अच्छा होना बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा। मतलब हेयर लॉस भी उससे बचेगा आपका। हेयर में भी क्या है कि केराटिन जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, और जो आपके हेयर्स की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, तो जब आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जब आप ऊपर से अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, अंदर आपका जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट जो प्रॉपर हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, और जो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, जो आपके उसके सेल्स को प्रॉपर सप्लाई होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। विजेंद्र आनंद जी का क्वेश्चन है, पैनक्रियाज जनरली एक्सक्रीट एसिड यूज इन डाइजेशन, हाउ डज इट इम्पैक्ट पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन? देखिए, पैनक्रियाज का रोल आप समझ लीजिए, ठीक है, पैनक्रियाज में बहुत सारे इसके क्या है कि सेल्स होते हैं, जैसे मेन हम 3 तरह से उसमें लेते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा, 3 तरह के सेल्स हम लेते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे रोल हैं, ठीक है, वो आपका पाचन में भी काम कर रहा है, आपका हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस, हार्मोनल बैलेंसेस को भी वो देख रहा है। इवन जो इंसुलिन जैसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा हार्मोन और ये जो हमारे रिलीज होता है बॉडी में ग्लूकोज को लेवल को कंट्रोल करने के लिए, वो भी पैनक्रियाज से ही है। तो उनका क्वेश्चन एक बार रिपीट करिएगा। इनका क्वेश्चन है पैनक्रियाज मतलब हाउ डज इट इम्पैक्ट पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन? पैनक्रियाज को इम्पैक्ट किस तरीके से कर रहा है कि आपको जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है सेल्स को, ठीक है, उसको हाइड्रेशन अच्छा मिल रहा है, अगर वहाँ पर कोई भी दिक्कत ऐसी होती है उसका रिपेयर अच्छा हो जाएगा, सेल्स का रिपेयर अच्छा होगा। इंसुलिन की बात ये है कि इसमें जब आप देखेंगे कि रामदेव जैसे हमारे बहुत ही अच्छे योग गुरु माने जाते हैं, तो उन्होंने आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि कपाल भारती करिए। इसका रीज़न है कपाल भारती करने का कि जो आप अंदर पेट की सांस को अंदर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, जितनी स्पीड से आप उसमें करेंगे तो उसमें जब इम्पैक्ट पड़ता है तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसकी सेल्स को, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। आप ही समझिए कि जब आपको आप शुगर की बीमारी में आप झेल रहे हैं इसको,
ठीक है, तो आपकी ओबेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो आपका शरीर क्या होता है, थकना शुरू हो जाता है। तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आप क्या करेंगे, आप इंटेक शुगर का इंटेक लेते रहेंगे, फिर आप इंजेक्शन लेते रहेंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप बीमारियों से प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके से पैंक्रियास का क्या रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि आपकी शुगर की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, जो आपकी शुगर बढ़ रही है उसको कम करवाएगा। और बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हार्मफुल जो इम्पैक्ट है उससे बचाएगा और आपकी जो सेल्स उसको रिपेयर भी कराएगा। जी सुरभि जी, अगला क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम के लिए कैसे हेल्पफुल है? देखिए, नर्वस सिस्टम सारा ब्रेन से रिलेटेड है, तो मैं ब्रेन से ये बात कहूँगा कि 83% वाटर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अभी तक जितना मेडिकल साइंस है कि हम लगभग 20% ही ब्रेन का हिस्सा हम समझ पाए हैं, और अभी काफ़ी हद तक हमें जाना जरूरी है। लेकिन जो इसकी न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं ब्रेन की, ठीक है, मैं उसमें भी सेल्स वही हैं, बस उनका फंक्शन अलग है। ठीक है, तो उनको भी हाइड्रेशन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जब आप उनको प्रॉपर एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देंगे, ठीक है, प्रॉपर उनको सप्लाई देंगे ऑक्सीजन का, तो आपके न्यूरस सिस्टम से जो रिलेटेड बीमारियां हैं या तो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, या उनमें बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलता है, और जिनको नहीं है वो कभी इन चीज़ों में आएंगे भी नहीं, मतलब उनको इस टाइप की डिजीज़ नहीं होगी। जैसे शुभम जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने अभी कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और इतनी सारी जो बीमारियां हैं हमने कवर करी, किडनी, लीवर, थायराइड, माइग्रेन, पैरालिसिस, मिर्गी का दौरा, ब्रेन और आर्थराइटिस, जो भी ये बीमारियां हमने की आपने बताया, ये सब में हेल्पफुल है। जी जी। अब पहली बात, जो जितनी भी बीमारियां होती है लगभग इन्हीं से रिलेटेड होती हैं, और बाकी जो बीमारी बची हैं वो हम अगले उसमें लेंगे जब तक कोई क्वेश्चन आता है हम तक। तो जब ये इतने कारगर है तो डेफिनेटली हर जो दर्शक हमें देख रहा है या जो इसको देखेगा, तो आपके हिसाब से उसको ये मशीन लगवानी चाहिए या उसको ये पानी पीना चाहिए? देखिए, होता क्या है कि इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि हमको कोई कुछ बता देता है तो हम इस पर विश्वास कर लेते हैं, या ये अफवाह फैल जाती है कि आरओ लगाओ तो आरओ आपको पानी साफ कर देगा। हम लोग क्या करते हैं, हम इतना डीपली इस बारे में सोचते नहीं, हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है तो हम आरओ लगा देते हैं, हमारे शरीर में वो अच्छा पानी मिलेगा, हमको ये मिलेगा। लेकिन आपने कभी उसकी डीप अगर स्टडी एक बार की होती तो आप ये समझ जाते हैं कि वो एसिडिटी बढ़ा रहा है, एसिडिफाई कर रहा है बॉडी को। तो आप आरओ लगा रहे हैं तो आपका जो आप उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपका वेस्ट है, क्योंकि आपको उसके बाद मेडिकेशन के ऊपर ही पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप बीमार होते हैं तो आपको मेडिसिन के ऊपर पैसा वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर की बात जो है, जो पर्सन अच्छा हेल्दी लाइफ जी रहा है और उसको जीना चाहता है तो ये पानी उसके लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। और दूसरा ये है कि जो अभी तक इंडिया में लैक ऑफ नॉलेज है, कि इंडिया में इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, और बिल्कुल नहीं, मतलब नई तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है जिसका प्रचार अभी इतना नहीं हुआ है, और कुछ डॉक्टर्स इसमें अभी इन्वॉल्व हुए हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। और लेकिन अमेरिका और जापान और ये रशिया में भी इस चीज़ का हम देखा है कि इसमें यूज़ हो रही है मशीनें। और हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या ये हाइपोथेसिस के बेस पे इलाज किया जाता है। मैं इसका सिंपल सा आंसर दूंगा कि हाइपोथेसिस का मतलब आप समझिए कि आपके पास एक नॉलेज है, आपने एक चीज़ को बताया कि ये चीज़ ऐसा होता है, लेकिन हम साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी जो अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर है वो हाइपोथेसिस है। देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब समझ मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको पेटेंट होने के बाद, जिसका इलाज पेटेंट हो चुका है, जो ह्यूमन ट्रायल्स होने के बाद मार्केट में उतर चुका है, ठीक है, तो उसकी एक पेटेंट रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखाऊंगा, या आप इसको देखिएगा ध्यान से। तो पहले भी शेयर कर चुके हैं। हाँ, सौरभ अग्रवाल जी ये सारी रिपोर्ट दिखा चुके हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका क्वेश्चन मेरे पास आए थे, इवन डॉक्टर्स के भी थे, कि क्या ये हाइपोथेसिस तो नहीं है, क्या ये 1931 में जो ओटो हेनरी वॉरबर्ग ने बताया था, डॉक्टर ओटो हेनरी वॉरबर्ग जो 1931 के नेक्स्ट उस पे वो भी, हाँ, नोबेल प्राइज विनर है, तो उन्होंने जो बताया था, हाँ डोला था जी, तो उन्होंने जो बताया था, ये है वो ओटो हेनरी वॉरबर्ग, इनके जो 1931 में नोबेल प्राइज इनको मिला था, किस बेस पे मिला था, इस जो इनकी डिस्कवरी थी, ठीक है, इसको जब प्रैक्टिकली ह्यूमन पे इम्प्लीमेंट किया गया, जब इस चीज़ की मशीनरी तैयार की गई, जब ह्यूमंस में ट्रायल्स होने के बाद हर बीमारी का इलाज जब देखा गया कि इतना अच्छा ये कारगर हो रहा है, ठीक है,
जो आपकी मेडिसिन आपको लेनी ही है, अगर आप उसको बीमारी से ग्रसित आपको मेडिसिन लेनी है, लेकिन मेडिसिन की जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करता है, ठीक है, मेडिसिन का इम्पैक्ट अच्छा, मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छा करा रहा है, तो उस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला गया है कि ये पानी कितना कारगर है। तो जब आपको पेटेंट रिपोर्ट हम दिखाते हैं, जब आप ये दिखा रहे हैं कि विदेशों में ये चीज़ यूज़ हो रही है, तो ये हाइपोथेसिस नहीं है, ठीक है। तो ये ऑटोमो बार्बा की रिपोर्ट है, और हमारे पास कई सारी जो एजेंसियां हैं जो रिपोर्ट्स तैयार करती हैं, ठीक है, जिन्होंने ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट्स के बाद, जो ह्यूमंस पे ट्रायल्स के बाद जो वहाँ के पेशेंट्स हैं, वो जो लोग ठीक हुए हैं, उनके आधार पर, उनके व्यूज के बेस पे, उनके जो टेस्ट हुए हैं बॉडी पे, उसके बेस पे जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, तो उसके ये रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जापान की है और कई सारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स की भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। तो उनको पढ़ने के बाद मैं भी ये समझा, और कुछ जब हमारे पेशेंट इससे ट्रीट किए, तो हमने ये जाना कि ये पानी सच में एक मिरेकल है, मिरेकल वाटर है। और आपको रिपोर्ट्स ये अगर जब आप हमसे मिलेंगे या रेफरेंसेस के बेस पे, तो ये सारी रेफरेंसेस हम आपको देंगे कि अगर आपको थोड़ा और कुछ जानना हो तो ये रेफरेंसेस हमारे पास पूरे अवेलेबल है। आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव, और ये सौरभ जी अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन कुछ जो डॉक्टर्स नए थे जो मेरे जानकारी में थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये रिपोर्ट कैसे हासिल करी, कहाँ ढूंढी, क्या किया। तो ये सिंपल सा एडवांसमेंट रिसर्च है हमारे पास, और जो जापान ने किया था पेटेंटेड है। और इसमें मैंने बहुत सारी रिसर्च पहले भी इसमें शेयर करी हाँ, है, जो पेटेंट रिसर्चेज है वो पहले भी शेयर करी है। अगर आपको देखनी है तो मेरी मतलब इस जो मेरा लास्ट सेशन था उससे पहले जो 3 वीडियोज हैं उसमें आप वो पेटेंट रिसर्च देख सकते हाँ। हैं। रजनीश गुप्ता जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब जिन लोगों को मिर्गी आती है क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? जी, मैं इसका आंसर दे चुका हूँ कि एपिलेप्सी के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है। ब्रेन की जो सीजर्स जो आते हैं बॉडी में, उसको ये ब्रेन जो हाइपर एक्टिविटी उसको नॉर्मल करता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो मेडिकेशन देते हैं उसके साथ इसका अगर हम इलाज किया जाए तो बहुत जल्दी इसका अच्छा प्रभाव हमको मिलेगा बॉडी में। आप देखिए आपके पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी, मैं मेरे बराबर को पता करना चल रहा है। लास्ट टाइम को छोड़ गए थे हमसे। हाँ जी एक बार आप हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि बॉडी बिल्डर्स को क्या फ़ायदे हैं इससे, हाँ कि वेट लिफ्टिंग प्रोफेशन में बहुत कुछ सोच समझ कर वाटर लेते हैं। देखिए, बॉडी बिल्डर्स क्या लेते हैं आप ये देखिए सबसे पहले, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स कुछ लोग प्रोटीन्स पे जीते हैं, कुछ स्टेरॉइड लेते हैं। तो आपका जो स्टेरॉइड वाले हैं, प्रोटीन वाले हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहूँगा कि जो नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेरॉइड हमेशा बॉडी के लिए हार्मफुल है। आप देखेंगे क्या वो अपनी मसल को बल्की बनाने के लिए वो स्टेरॉइड लेते हैं, लेकिन जब उनकी बॉडी जैसे जैसे एजिंग होती है उनकी बॉडी वीक होती रहती है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, उनकी बॉडी के जो शरीर है वो अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाता है। मैं पूछता हूँ ठीक है जी। तो इसमें जो बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए है ये पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब जो आप जो चीज़ खा रहे हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करा रहा है बॉडी में। तो आपकी जो मसल्स में जब प्रोटीन अच्छा पहुँचेगा, आपके जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे पहुँचेंगे, ठीक है ना, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देखिएगा, आप जब भी इसको लगाएंगे मशीन को और जब इसका पानी पिएंगे तो आप इसका देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको 3-4 महीने के अंदर इसको मिल जाएगा। बॉडी बिल्डर्स के मोहित अग्रवाल जी का क्वेश्चन था ये, क्या ये पानी में डिजोल्व मिनरल्स को प्रोवाइड करता है? हाँ जी, डेफिनेट सी बात, जब TDS इसका हम जब प्रोवाइड करते हैं इसको 150 से 300 के बीच में TDS प्रोवाइड करते हैं तो ये मिनरल्स ऑटोमेटिक इस पानी में होते हैं। गोल ब्लैडर स्टोन है फ्रेंड को, क्या बिना ऑपरेशन के यह स्टोन निकाल देता है? हाँ जी, अभी हम पहले भी ये बता चुके हैं कि निकाल देता है इसमें। जैसे पंकज जी का हम क्वेश्चन ले चुके हैं, ये ग्राउंड वाटर लीक हो रहा है क्या स्टोन हो गया है। थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे जब ये इतना कारगर है जी, तो क्या मतलब हमें लोगों को ये रिकमेंड करना चाहिए? देखिए, अगर ये चीज़ इतना कारगर है तो आप लोग अगर इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं तो एक तरीके से आप किसी की हेल्प भी कर रहे हैं। देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि ये कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें अपना कोई फ़ायदा देख रहे हैं, ये एक तरह का समाज सेवा में भी जाता है। और दूसरा है कि जब हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे इंडिया में, आप कल ही आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बजट नहीं, एक पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का। तो उन्होंने क्या बोला कि आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना मतलब कि आप इंडिया को इतना सशक्त बनाएं, इंडिया को इतना अच्छी मेडिकल सुविधा से आप सशक्त बनाएं कि इंडिया में जो बीमारियां हैं उसको कम की जा सके, लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट मिल सके। तो जब ये पानी एक बीमारी को कम कर रहा है, उसको ट्रीटमेंट होने में उसका एक हेल्प
हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, तो आप एक इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं। एक तरह से आप इंडिया के नेशन के डेवलपमेंट में ही काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभारी करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे से लॉकडाउन को अभी तक लागू किया हुआ है। और हम लोग जो अभी सेशन कर रहे हैं, आप ये देखिएगा कि आने वाले टाइम में मेडिकल एडवांसमेंट में ये बहुत ही अच्छा एक तरह का काम करने वाला है हमारा एल्कलाइन आयनस वाटर। और मेडिकल एडवांसमेंट में ये बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। इंडिया में भी ये रिसर्च जो थी इस पे प्रैक्टिकली हम काम कर चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि बीमारियों में बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है, और जो साइड इफेक्ट्स दवाइयों से आता है उसको भी खत्म कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा इसमें काम किया है। जी का पहले क्वेश्चन ही छूट गया था, हार्मोनल इम्बैलेंस को ही ठीक करता है। हाँ, मैं हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में बता देता हूँ कि जो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कई बार क्या होता है, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, पीसीओडीज हो गई, उनको पॉलीसिस्टिक ओवरियन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आपकी जो चीज़ बन रही है, ठीक है, वो एक तरह का टॉक्सिसिटी से ही बनती है। सिस्ट जो बनता है टॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो इसका इलाज सबसे पहले, आप अगर ये पिएंगे तो आपको कभी इन चीज़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आती भी हैं तो कुछ हद तक आएंगी, लेकिन फिर आप उसको कुछ मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं। इवन जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो उनकी मेडिकेशंस होती हैं, आप उनको अगर कभी नोटिस किएगा तो उसमें आपको ये दिया जाता है कि जो इसकी टॉक्सिसिटी है उसको कम किया जाए, ठीक है। उन मेडिसिन ऐसी ही होती है, तो उसमें टॉक्सिसिटी को कम किया जाता है, जिससे सिस्ट कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। बट इस सिस्ट को ख़त्म करना होता है, लेकिन ये सिस्ट ऐसी होती है कि दोबारा फॉर्म हो जाती है। तो पूरी बॉडी को आप मेडिसिन से नहीं चला सकते, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो इस पानी को पीने से आपका, सबसे पहली बात कि आप बचा के रखेंगे शरीर को, अगर है तो वो जल्दी ख़त्म होगा, और आपकी जो बॉडी की जो लाइफ साइकिल है वो अच्छे से होगी। आपकी डिसिप्लिन अगर आप लाइफ रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये पानी काम करेगा। तो मैंने इसके जो आपको रिसर्च है इसके रिगार्डिंग मैंने कल आपको बताया कि 3 नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, वो वाला आप जनता को दिखा दीजिए। और वो इतना कारगर है। दोस्तों, कहने का मतलब ये पानी इतना इतना हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। मिरेकल वाटर है, और इसको हम रेड्यूस वाटर भी बोलते हैं, हाइड्रोजन वाटर भी बोला जाता है इसको। दोस्तों, इससे आपकी सारी बीमारी ठीक हो सकती है, और जो आप चाहते हैं लाइफ में, कहने का मतलब आपको बॉडी पूरी हेल्दी हो जाएगी आपके पूरे परिवार इससे खुश रहेगा, क्योंकि जब आपके परिवार में सब लोग सही होंगे, सब लोग हेल्दी होंगे, डेफिनेट सी बात है आप हमेशा खुश रहेंगे और आप अच्छी लाइफ यहाँ पे जी पाएंगे। देखिए, मेरे पास मैं एक आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। रिपोर्ट की पिक है जिसमें ये बताया गया है कि जो साइंटिस्ट इस चीज़ का डिस्कवरी कर रहे थे अल्कलाइन आयनस वाटर की, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है कब कब। देखिए, एक मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ पास से ही। एक 1931 में ऑटोमेन वारबर्ग जी हैं, जिनकी बात हम हमेशा कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कवर किया था, ये पानी कैसे बनता है, इसको कैसे बनाना है, और इसको कैसे शरीर में काम कर रहा है। दूसरे मैं आपको बताता हूँ कि फेरिड मुराद जी जो हैं, ठीक है, इनको भी 1998 में नोबेल प्राइज़ विनर है। और अभी 2016 में जो योशिनोरी जी हैं, ये जापान की साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत अच्छा इसमें, जब ह्यूमन ट्रायल्स करने के बाद ह्यूमंस की जब ट्रीटमेंट किया गया, ठीक है, जब इसमें इतना अच्छा उनको ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिला, तो उनको नोबेल प्राइज़ विनर से वो ये बने हैं, नोबेल प्राइज़ से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये 2016 की रिपोर्ट के भी इसमें भी ये है, साइंटिस्ट है, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। तो ये बताते हैं कि इतना एडवांस ये रिसर्च है। कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पास हैं, जो कोई मैंने, हाँ, कुछ टेस्टिमोनियल्स हमको भेजे जैसे गए कि मैं आपको हम बता सकते हैं, जिसमें कि जैसे ये कुछ स्किन के रिलेटेड हैं। जी, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ वर्तली, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं एक्चुअली। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि स्किन और आपकी जो बॉडी में पेन रहना, थकान होना, जब आपकी बॉडी में एनर्जेटिक पूरा आप नहीं होते हो, ठीक है ना, आपको इवन आप जानते हैं कि आपको उबासी भी आती है, तो क्यों आती है? क्या सिर्फ नींद ही उसमें काम है? नहीं, नींद के ही कारण नहीं, आपकी जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है ना, वो भी आपको उबासी लाते हैं। तो वो कम क्यों होती है? जब आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, जब आप अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, इंस्पायरेशन आपका अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ से आपको ये पानी आपके ऑक्सीजन को अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बॉडी में पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट अच्छे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो स्किन अच्छे हाइड्रेटेड रहेगी, स्किन में चमक आएगी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी इस पानी की,
आपकी स्किन ग्लो करेगी, तो आपको डिजीजेज नहीं आएंगी। जो डिजीजेज हैं उनको ख़त्म कर रहा है। और आप जैसे कि पेन की बॉडी की बात है, तो आपकी बॉडी के जो पेन होते हैं कमज़ोरी के कारण है, या किसी चोट लग गई है, अगर आपका घाव बन जाता है, तो उसको मैंने बताया कि एसिडिक जो उसमें पानी हम निकलता है, वो एसिड अगर आप घाव धोएंगे जी जी। तो बहुत जल्दी हील हो जाता है वो, ठीक है ना। और जो भी आपके अंदर के घाव बनते हैं उसमें ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। सेल की जो रिपेयरमेंट है बहुत अच्छे से चलता है। प्लेटिलेट्स जो आप सुनते होंगे, डेंगू में प्लेटिलेट कम हो गए हैं, ठीक है ना, तो प्लेटिलेट्स को ये बचा रहा है, ठीक है, बॉडी के। और जो आपकी इम्यूनिटी है शरीर की, वो बढ़ाता है। तो मलेरिया जैसे आजकल मच्छरों का भी सीज़न अब स्टार्ट हो गया है, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस चीज़ में भी आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना है, जी ठीक है ना। तो आप बीमार कम पड़ेंगे, आपको डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारी है इनकी जो लाइफ साइकिल है उसको तोड़ने में भी हेल्प करेगा, आपके प्लेटलेट्स बचाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही जानदार शानदार रहा। हमने आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए। शुभम अग्रवाल जी ने आपको बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत सही तरीके से आपको ये समझाया कि कैसे हम इन सारी बीमारी को अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे इस एल्कलाइन आयोनाइज पानी से, एक जो मिरेकल वाटर है, एक रिड्यूस वाटर है, एक हाइड्रोजन वाटर है, इससे हम कैसे अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, तो अगर आप यह पानी पीना चाहते हैं, या इसका डेमो चाहते हैं, या इसे आप अपने यहाँ लगवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9205194660 पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे कि शुभम जी ने यह भी बताया कि जितने भी वायरसेस हैं या बैक्टीरिया है, लाइक स्वाइन फ्लू वगैरह, जितने भी जो आए हैं, इन सब से ये प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों, तो मेरे लिए एक ये मिरेकल वाटर है, एक मतलब कहने का मतलब गॉड के समान ये एक पानी है, या एक संजीवनी बूटी है, जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी सोसाइटी को स्वस्थ रख सकते हैं, और साफ सुथरा रख सकते हैं अपनी बॉडी को, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से। तो दोस्तों, तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9205194660। मैंने दोबारा रिपीट इसलिए किया, कुछ लोगों को शायद ना पता चले, तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इसको और लाइक करेंगे, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, और लोगों को शेयर करेंगे, और हमारी सोसाइटी को सही बीमारी से मुक्त करने में हमारी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मिस्टर सुमन जी, थैंक यू वेरी मच सर। ओके।